की समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 से पाकिस्तान की लाजवाल वाबस्तगी का इजहार, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए पॉलिटिकल मैप का इजरा, पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जमान, मसला कश्मीर पर हमारे तारीखी उसूली मौक़िफ़ का मजहर, भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ साथ सियाचिन और लद्दाख भी मुतनाज़ा इलाका जात करार, कंट्रोल लाइन की निशानदेही, साबिका कबायली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा में शामिल। ये नक्शा अक्कास है अहले कश्मीर की सियासी और सिफारती हिमायत और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का। हुकूमत पाकिस्तान, आपके दिल की आवाज, सिर्फ ZUFM 98.2। ZUFM 98.2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब आपके? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते गाते और मुस्कुराते होंगे। और ये ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बड़ा खैर और आफियत से आपका गुजर रहा होगा। कुछ लोग आज भी कुर्बानी कर रहे होंगे और कुछ लोग जो है कल जो उन्होंने कुर्बानी की है उसका गोश्त तकसीम कर रहे होंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं वो बकरों ने दी हैं। और जनाब मोहब्बतें जो हैं तकसीम करने से ज़रब होती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। इसलिए गोश्त के साथ साथ जनाब आप मोहब्बतें भी तकसीम करें, एहतराम भी तकसीम करें, दिलों में छुपी नफ़रतें, कदूरतें, हसद और बुग़्ज़ को भी जो है वो कुर्बान कर दीजिए। इस ईद पर एक नया मुसलमान, एक अच्छा मुसलमान बनकर उभरिए और ज़िंदगी गुजारिए। आज ZUFM 98.2 आपके लिए ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आया। सेकंड डे आपको पता है कि हमारा तो ये एक कहते हैं ना जैसे कोई रिवाज होता है, जैसे कोई रस्म बन जाती है, उसी तरह एक रस्म है कि हम एक कंबाइन शो करते हैं। मैं और मेरी दोस्त हैं सैयदा फरहाना अली, बहुत ज़बरदस्त आरजे भी हैं। आज भी हम दोनों कोशिश करेंगे साथ में मिलकर आपको एंटरटेन करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा फरहाना अली। तो फरहाना आप भी ईद मुबारक कहिए। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक तमाम लोगों को। और आपको भी। हुमैरा कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक हूँ मैं। और आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। तो कल माशाल्लाह आपने पहले ईद पे अच्छी ट्रांसमिशन की, फर्स्ट ईद की स्पेशल। वाह भाई क्या बात है। और आज दूसरे दिन हम फिर साथ में हैं और ट्रांसमिशन करें। आज हम शो में क्या करें, मतलब लोग किससे इंटरटेन होंगे आपके ख्याल में? हम एज़ यूजुअल हम कोई ऐसा तो कोई फॉर्मेट रखते नहीं है, बस हम कोशिश करते हैं कि हंसी मजाक हो, फ़न हो और मज़े मज़े की बातें हो और हंसी खुशी जो है हम अपना शो कर लें। क्योंकि ख़ास अगर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि फिर इधर उधर की बातें करेंगे, कोई लेक्चर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना शो में। तो इसलिए बस जो काम की बातें वो तो करेंगे, साथ साथ हंसी मजाक में करते चले जाएंगे। चलें, ज़बरदस्त हो गया। तो जनाब आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आपको बताएंगी फरहाना। आप बिल्कुल जी शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने फेसबुक पर जाकर लॉगिन करनी है अपनी आईडी और सर्च करेंगे आप ZUFM 98.2 और साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली और हुमैरा सदफ़ का पेज आप सर्च करेंगे RJ हुमैरा सदफ़ के नाम से। तो तीनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो मेरा अकाउंट वहाँ पर नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। हुमैरा का भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है विच इज़ RJ हुमैरा सदफ़ एज वेल। सो आप उसको भी जाकर फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा
सैयदा फरहाना अली, इतनी सारी जगहें बता दी, मेरे ख्याल से आप कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए फॉलो करने की, और जाइए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। बिल्कुल। और आप एक चीज़ भूल गई हैं फरहाना, यूट्यूब को भी आप यूट्यूब पे भी हमें सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे वहाँ पे सैयदा आरजे फरहाना हुमैरा और सदर, हुमैरा दोनों लिखेंगे तो आप बिल्कुल जी आप हमें यूट्यूब पे भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। फरहाना का जो चैनल है उस पर आपको शोज मिलेंगे जो हम प्रीवियसली करते आए हैं, और मेरा जो चैनल है वहाँ आपको बहुत सारी शेर व शायरी सुनने शेर व को शायरी मिलेगी जनाब। तो बहुत सारे लिसनर हमें ज्वाइन कर चुके फरहाना। तो लास्ट टाइम तो ईद पे हमने शो किया था, हमने किया था टंग ट्विस्टर किया था, लेकिन ये इन लोगों से तो हो ही नहीं पाया था कुछ टंग ट्विस्टर ना कुछ। वो कहते हैं ना बेचारे इतने आपसे नहीं हो पाएगा। इनसे होता ही नहीं है। तो आज हम एक लतीफ़ा सुन लें इनसे। हाँ चलें, लतीफ़ा सुन लें, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो ऑन एयर जा सके। ऑन एयर जा सके, और अगर उसमें बकरा ईद का तस्करा हो, हाँ। ईद उल अज़हा का हो, तो फिर तो और भी बहुत मजा आ जाएगा, एंजॉयमेंट ज्यादा दोबाला हो जाएगी। मसूद अहमद ने ज्वाइन किया है फरहाना, अच्छा। में स्वागतम कह रहे हैं वो। वाह भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, कैसे हैं आप? और मोहम्मद अली हैं, वो कहते हैं आज मैं कॉल पे अपना लक ट्राई करूंगा। हाँ भाई ट्राई करते रहना बेटा। काशिफ अंसारी हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। रेहान मलिक हैं हमारे साथ और कहते हैं अली के मेरी प्यारी आपियो, मैं आपको याद तो हूँ ना। नहीं, कौन आप, कौन? सॉरी जी जी, आप हमें याद हैं। ये अलग बात है कि आप कुछ खास लोगों के शो में आते हैं फिर कमेंट करते हैं, बहनों को तो आप भूल जाते हैं। ईद पर या कोई खास शो हो तो आपको आप ही आती हैं याद, है ना? कितनी गलत बात है ये। इसके पीछे भी कोई बात होगी हुमैरा। टारगेट तो नहीं मिला अली हैं, ये बता दो, अगर टारगेट मिला तो बता दो। आपको और सुनने वालों को ईद मुबारक, काशिफ अंसारी ये कहते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं उफ़ल्ला लगता है आज कमेंट की कुर्बानी होगी। ओहो, बस ये पहले ही आते ही ना नेगेटिव सोचे जो है इसने सोचना शुरू किया। शिकवा शिकायत की पोटलियां आज तो फेंक कर आ जाओ कहीं अली, कम से कम ईद वाले दिन तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। अली ने वो गाना नहीं सुना कि शिकवा ना कर गिला ना कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे हैं और तड़पते रहेंगे। जुबैर लाडला सुन रहे हैं जी हमें। और लतीफ़ा आप सुना सकते हैं हमें कोई अच्छा सा ईद उल अज़हा से ताल्लुक़ हो तो क्या ही बात है। अकबर खान ने ज्वाइन किया है, कहते हैं अगर कोई लड़का कुर्बानी के पाए मोहल्ले की एक ही आंटी के घर देने जाने की जिद करे तो समझ जाएं कि लड़के का दिल पढ़ाई के बजाय कहीं और लगा हुआ है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? हर लड़के का दिल ही कहीं और लगा होता है और एक जगह पे नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि एक टाइम पर 10 जगहों पर होता है। सो मतलब ऐसे लोगों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए ना। अली जो है अभी से कॉलर्स की लाइन में लग गए। अच्छा, हमें तो कोई कॉल नहीं आ रही है। चलें, अगर आप कॉल करना चाहें तो बता दें 0321366003 पे आप कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। सदाकत अली सुन रहे हैं फरहाना हमें, अच्छा और जी। शहजाद खरल हाफिजाबाद से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और भूलने वाला मैं इंसान हूँ भी नहीं, अली कह रहे हैं, क्या कहेंगी आप? हम भी नहीं भूलते अली, हम भी सब याद रखते हैं। जो करते हैं कौन क्या क्या हमारे शो में आके करता है, हम सब याद रहता है। इस तरह के सारे सवालों के जवाब मैं फरहाना से लूंगी। इनके जवाब जो फरहाना अच्छे देती। दो बहनों को ईद मुबारक हो, अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ आपको अता फरमाए। आमीन सो आमीन। फरहाना, आपको कोई लतीफ़ा याद है? मुझे कोई लतीफ़ा याद नहीं है, मैं तो शो में बैठकर लतीफ़े आ जाते हैं मुझे कमेंट्स पढ़ के। चलें, लिसनर को बताते हैं गर्मी ज़्यादा है, गर्मी है आज, ठीक है, और गोश्त हम खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्लो होता है और वो गर्म भी होता है गोश्त की तासीर जो है कुर्बानी की। तो अगर आप ज़रा से एहतियात करेंगे, अपने मिस्कीन मैदे का ख्याल रखेंगे, एहतियात से काम लेंगे तो मिस्कीन होता है बेचारा, खासकर आबिद अमीर जैसे लोगों के लिए। उनका तो, मिस्कीन का होता है, उनका गमगीन हो जाता है अगर उनको गोश्त ना मिले तो। जी, तो हम कॉलर्स आ गए हमारे पास, शुरू हो गए हाँ, चलें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं कौन हमारे साथ पहली कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप यार? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन मेरे साथ? रोहाना। रोहाना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपकी वो, आप दोनों ठीक हैं? आपकी वो कैसी? मेरी वो फरहाना बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। और शो आपका शो बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, चलो, बड़ी मोहब्बत आपकी। तो भाई रोहाना, अब तुम आई हो लाइव, तो पहले बताओ कि तुम क्या पका रही हो आज घर पे? बस लतीफा तो नहीं आता, शेर लतीफा नहीं बेटा, मेरा जुमला तो सुनो। आज ईद उल अज़हा है, आप क्या पका रही हैं दोपहर के खाने में? बिरयानी। बिरयानी? अरे वाह लड़की, क्या बात है।
चलो लतीफ़ा नहीं आता, कोई बात नहीं रोहाना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत खुश रहें आप, सलामत रहिए, थैंक यू सो मच फरहाना। ईद का सबसे बड़ा तुम्हें क्या लगता है कि जब ईद आती है, जब गोश्त इतना सारा आता है, हाँ। सबसे क्या चीज़ तुम्हें अजीब लगती है इसकी? गोश्त असल में ये मतलब गोश्त वैसे अजीब नहीं लगता, अजीब ये होता है कि भाई उसको जो है वो पैकेट बना के रखना, उसको साफ करना, धोना और फिर आपको पकाना भी, ये सारे काम आप नहीं करने ना, तो फिर खैर गोश्त का काम तो खैर अम्मी और भाई वगैरह ये लोग कर लेते हैं पैकेट वगैरह, मैं ज़रा साइड में हो जाती हूँ कि भाई ये वाला काम आप करें, मैं पका लेती हूँ, तो पकाने वाला काम हो जाता है, लेकिन ये गोश्त को काटने वाला काम मुझे बड़ा अजीब लगता है। पता है मतलब मुझे ईद उल अज़हा की कौन सी बात बड़ी अजीब लगती है? क्या? कि पूरा एक महीने तक ना पाकिस्तान में फिर ऐसे खाने बनते हैं, आलू गोश्त, करेला गोश्त, दाल गोश्त, ऐसा गोश्त वैसा गोश्त गोश्त ही गोश्त, तो मतलब इस तरह के खाने बनने लगते हैं कि हर चीज़ में लाजिम व मलजूम हो जाता है गोश्त का इस्तेमाल। ये चीज़ मुझे बड़ी पैथेटिक लगती है। हाँ वाकई में, और फिर उसके बाद पकता भी हमेशा सब्जियां तो जो है ना बेचारी परेशान हो जाती हूँ कि हर चीज़ के साथ गोश्त का इम्तिजाज बना दिया जाता है। और मेरे साथ तो ये होता है कि मैं कहती हूँ कि ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा चाहता है कि दाल खाई जाए, दाल या सब्जी बस, वाकई में सीरियसली। चलिए जनाब, कमेंट्स आपके हम शामिल करते रहेंगे, ट्रैक्स भी प्ले करते रहेंगे, गाने हम प्ले करेंगे ताकि हमें कॉपीराइट की भी थोड़ी टेंशन होती है तो कॉल आप कर सकते हैं, दूसरे कॉलर है ले लूं? चलिए जी, कॉल को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो पहले रेडियो बंद करके आओ, शाबाश। कर दिया। क्या हाल है अली, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप दोनों कैसे हैं? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, हम बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक मेरे भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी और जी, आप दोनों कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। वैसे आप ही ये ना, मैं ये ना बोला करें कि मैं किसी और के शो उसमें जाता, तो मैंने बिल्कुल भी सुनना छोड़ दिया है। अच्छा, हमें क्या पता कि तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, कमेंट तुम्हारे नजर आ जाते तो हम कहते हैं जो जासूस है ना वो झूठी ओ भाई, हमारे जासूस कोई नहीं है, हमारे लिए जासूसों की जरूरत नहीं है, हमारी आंखें किसी स्पाई से कम नहीं है। अच्छा, अब मैं जिया के शो में आया था मंडे को, है हमने तो उसका नाम ही लो खुद बता रहा हूँ ना, मैं खुद बता रहा हूँ। हमने तो किसी का नाम वैसे नहीं लिया। वैसे मैंने एक ना आपने फन की बात की थी ना, मैंने अभी ये सुन के ना फौरन एक शेर बनाया था फनी। अच्छा वो कमेंट्स किया है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो। अच्छा वैसे बोल भी देता हूँ, तुम क्या सोचते हो हम क्या लिए फिरते हैं, एक हाथ में कलेजी दूसरे में बोटियां लिए फिरते हैं। कसाई हो गया। और आप कैसे चलो, हैं? लाजवाब हो कैसा गई। ईद का दिन गुजरा आप दोनों का पहला? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, मसरूफियत में गुजरा, कितनी अच्छी बिजी हेड। पहले से लगने का फायदा हो गया। हाँ, अली तुमने जो है तुम तो गोश्त की लाइन में भी सबसे पहले ही लग जाते होगे अली। नहीं, अभी तो बस ये कि फारिग हुआ था, पोटियां बना रहे हैं हाथ के हाथ ना जो आ रहा है। चलो हुमैरा कुछ बोल रही थी, हुमैरा की सुन ले। जी बोले। मैं कह रही थी कि तुमने कभी भी आंखें जलाए जो है गाना नहीं सुनाया, तो आज तुम एक गाने की लाइन सुना दो। मैंने सुनाया था ना जिया के शो में। हमारे शो में नहीं सुनाया ना। क्या सुनाऊं मैं? कुछ भी सुनाओ, OST सुना दूं? एक लाइन सुनाना बस। हाँ, लंबा जितना नहीं हम करना। बर्दाश्त कर सके। नहीं, OST सुना देता हूँ, खुदा और मोहब्बत का। सुना दे भाई, सुना दे। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे, पाया है तुझको जब से मांगू क्या अब मैं रब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। बस बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, ये क्या अम्मी को था? बहुत सलाम देना और हमारी तरफ से ईद की मुबारक देना। थैंक यू सो मच अली। कॉल हमने कर दिया ड्रॉप क्योंकि हमें और कॉल भी लेनी है ना। बिल्कुल, बैक टू बैक हम कॉल्स लेंगे और कोशिश करेंगे मुख्तसर बात करें ताकि बाकी सारे लोगों को मौका मिल जाए जिन लोगों की नॉर्मली कॉल नहीं लगती हम दोनों के शोज में, जो शिकायत करते हैं, तो ताकि उनको भी मौका मिले, है ना हुमैरा? कुछ कमेंट आप पढ़ें। मैं कमेंट पढ़ूँ? अच्छा चले, मैं कमेंट्स को रीड आउट कर देती हूँ। जब तक आप बताइए, कोई शेर सुनाइए। आमतौर पे जिन लोगों की मंगनियाँ हुई होती हैं, हाँ, तो वो जो लड़के होते हैं मंगेतर, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम खुद जाएं वहाँ गोश्त देने ससुराल, हाँ, ठीक है। लेकिन फिर उनके दुखी होते हैं। कुछ ऐसी पोस्टें मुझे नजर आई फेसबुक पे कि लड़कों ने कहा कि सारे दिन पूरे मोहल्ले में मुझसे गोश्त बंटवाया गया, हाँ। और जब उसके घर देने की बारी आई तो अम्मी खुद चली गई।
ये एक लतीफ़ा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और ईद की मुबारकबाद देते हैं। मियाँ वाली से सुनते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने नाम के खुद ही साहब लगा लिया, ये चेक करें ज़रा आप। कहते हैं कि आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेकंड डे ऑफ ईद, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मज़हर अब्बास विहा बहुत शुक्रिया आपका भी, आपको भी ईद मुबारक को कहते हैं। हुमैरा सदफ साहिबा एंड सैयदा फरहान अली, शो में वेलकम, शो बहुत पसंद आ रहा है उनको, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया। वाजिद खान बहुत शुक्रिया, हम दोनों को मुबारकबाद दे रहे हैं ईद की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। और नदीम बेग हमारे साथ मौजूद है, वो भी हम दोनों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दे रहे हैं। एंड वालेकुम अस्सलाम। अकबर खान कहते हैं जब भाई आराम से नरम लहजे में प्यारी सी बहन कहकर पुकारे तो होशियार हो जाएं कि एक जमा पूंजी उधार के नाम पर जब्त होने वाली है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ हुमैरा? कभी आपने कोई जमा पूंजी रखी हो? नहीं है ना, मतलब के लिए भाई को भाई नहीं बोला इस तरह प्यार से। हाँ। कभी जो चाहिए होता है वो मिल जाता है हमें। और बड़ी ईद पे तो ईदी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो कभी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मिली, हमें भी नहीं मिलती भाई। ये कौन लोग होते हैं जिनको ईदी मिल जाती है बड़ी ईद पर? हमें तो नहीं मिलती कभी। वैसे खैर बहन भाइयों में ये वाला होना भी नहीं चाहिए कि मतलब के लिए भाई आओ इतने प्यारे भाई हो मेरे और आपस में लड़ रहे हैं। और क्या। खैर जी, थैंक गॉड कि हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। और राना इमरान राजपूत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी फैमिली को ईद मुबारक कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। शहजाद खरल का कमेंट आपने शामिल किया। मुश्तबा फारूक बहुत शुक्रिया, मुश्तबा फारूक का कमेंट शामिल किया था हमारा जी। अच्छा जी, चलें जी, मेरे ख्याल से वो मेरे पास रिपीटेड कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, हाँ चले मैं भी देख लेती हूँ साथ साथ। हमारे साथ जी काशिफ अली अंसारी हैं, कहते हैं मैं तो कल से इंतजार कर रहा था आपके शो का। अच्छा भाई तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। कौन है ये? काशिफ अंसारी। अच्छा, सही, आपके बड़े फैन हैं। अच्छा, और आपके भी हैं। अच्छा, मोहम्मद फराज हैं, कहते हैं क्या हाल है आप दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाल बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आपके हाल कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक होंगे। बता फरहाना, गोश्त देने नहीं आई आप मेरे घर? फराज करें। बेटा इतना फ्री नहीं होते, गोश्त देने नहीं आई हमारे घर। आपने क्या मौसमी का सही नहीं बने आप इस बार? रमज़ान मटावा सुन रहे हैं हमें। राना इमरान राजपूत हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तमाम आरजेस को और सब सुनने वालों को ईद मुबारक, और आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रज़ा चौधरी हैं, इनका मैसेज पढ़ा है आपने? नहीं। कहते हैं कि आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, अल्लाह सबकी इबादत कबूल करे और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। अच्छा जी, अकबर खान कहते हैं पूरा 1 घंटा फेसबुक नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप स्टेटस देखकर मोबाइल रखने पर याद आया कि मोबाइल तो टाइम देखने के लिए होता है। मतलब घड़ियों का एक ट्रेंड था एक ज़माने में, हर कोई घड़ी पहनता था। फरहाना अब भी पहनती है। हाँ, मैं रेगुलर पहनती हूँ। मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मोबाइल आ गया और अब लोगों ने मोबाइल को घड़ी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कैमरे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ईद कार्ड के तौर पर भी, क्योंकि अब ईद कार्ड लोग नहीं भेजते, मोबाइल फ़ोन पे वो मैसेजेस दे देते हैं। बिल्कुल। मुश्तबा फारूक का मैसेज मैंने शायद नहीं पढ़ा था। ईद मुबारक दी है उन्होंने, विश यू ऑल ईद मुबारक का है। कहा है चकवाल से सुन रहे हैं और प्रेजेंटिंग प्रोग्राम फ्रॉम FM 88 पे ये खुद भी प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। बिलाल साहब हमारे साथ हैं। नदीम बेग हैं, कहते हैं शुक्र है लड़कियां कुर्बानी का जानवर लेने नहीं जानती, वरना कहती हैं कि पिंक कलर का बकरा हो और लाइट ग्रीन कलर की गाय हो कहाँ से आती है। सब लड़कियां वैसे पिंक पसंद नहीं करती। जैसे मैं हाँ, ये ब्लैक पसंद करती हूँ, मैं ब्लू, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है। अच्छा जनाब, तो ब्लू गाय तो नहीं मिलती लेकिन ब्लैक मिल जाती हूँ मेरा। कलर तो कर सकते हो उस पर। हाँ ये है। ज़ियाउल्लाह खान है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आदिल मुगल किंग हैं, कुछ कमेंट पढ़ती हूँ फरहाना। हाँ जी बिल्कुल। मोहम्मद आदिल हम बिल्कुल ठीक हैं। फराज कहते हो आज तो हुमैरा सदफ भी आपके साथ हैं। हुमैरा सदफ आपके साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है, इसलिए फरहाना को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और आपको भी। राना इफ्तिखार भी हमारे साथ हैं आज, क्या करें आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम लिसनिंग टू यू। कैसे हैं हुमैरा सदफ मैडम और फरहाना मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक होंगी, और मेरी तरफ से दोनों की फैमिली को बहुत मुबारक चलें। बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब का फाइनली मैसेज आया स्वागत के बाद। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सुनने वालों को सलाम, ईद उल अज़हा की बहुत मुबारक। सदफ और फरहाना मैम के आने की आए हैं और बाहर आई है, और ये बता रहा है कि सबके चेहरे पर निखार आया है। अच्छा आज, अच्छा ये इन्होंने लिखा है शेर, मैं पढ़ से रही हूँ पैथेटिक। कह रहे हैं आज आ गई हैं ये दोनों कलियां, आज लग रहा है जिंदगी गुलजार है। सर क्या बात है। कश्मीरी पुलाव है तो शिकारपुर का अचार भी साथ है, वो ये कह रहे हैं। अचार कौन है और कश्मीरी पुलाव कौन है? अब्दुल कयूम साहब आए हैं,
कल से बेचारे यही कह रहे हैं कि हेलो एवरीवन, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेकंड डे ईद। आई हैड टू ब्रिंग जिया जवेरिया टू टुडेज प्रोग्राम, बट व्हाई डिडंट यू ब्रिंग हर। ले भाई जवाब दो उसको। बताएं आप भाई, हमारे साथ ऐसा हम अगर बुलाते तो जरूर आ जाती, है ना भाई? या मैं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया जुमला। हम अगर वो आ जाती तो हम जरूर बुला लेते। अगर वो हमसे कहती हैं हम उन्हें जरूर बुलाते। असल में ये हर एक का टाइमिंग डिफर करता है। कुछ लोग पहली ईद पर मसरूफ होते, जैसे मैं मसरूफ थी तो फरहाना फ्री थी, तो फरहाना ने आगे कल शो किया, मैं नहीं आ सकी। आज मेरे पास टाइम था तो फरहाना के पास भी था, तो हमने टाइम एडजस्ट किया और शो किया। तो अब हमें नहीं पता कि हर एक की किस ईद पर मसरूफियत है। अगर जिया जब भी हमें ज्वाइन करना चाहें किसी भी शो में, मोस्ट वेलकम, बल्कि हम उनको बहुत वेलकम करेंगे, बड़ी मोहब्बत से उनका शो करेंगे, जोक्स भी सुनाएंगे और मस्तियाँ भी करेंगे। अच्छा जी, अकबर खान कहते हैं बेहतरीन इंसान वो है जिसका इस वक्त आप मैसेज पढ़ रहे हैं, सबको बताना बंदा नजरों में आ जाता है। अब्दुल कयूम साहब वालेकुम अस्सलाम। बस ये शिकवे गिले छोड़ दें। फराज कहते हैं अली की क्या ही आवाज़ थी, मेरी तो हैंड फ्री खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं ले लेना इसी बहाने तुम। चले हम कॉल लेंगे। पता है जब ईद का जानवर ज़िबा होता है फरहान, सारे बच्चे क्यों खड़े होते हैं? क्यों खड़े होते हैं? गोश्त लेने के लिए? नहीं, कुर्बानी देखने हम समझते हैं खड़े। नहीं, उनका असल टारगेट होता है कि बस जानवर भाग जाए किसी तरह और ये जो इंटरटेनमेंट है उनको देखने को मिले और वो एंजॉय करें। अब देखें ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये जो जिसका जानवर होता है उसको भी बहुत मजा आता है। ये तो अब ट्रेंड है ना, कहते हैं जब तक हमारा जानवर भागेगा नहीं हमें जो सेंसेशन कैसे मिलेगी कुर्बानी की। ऐसे ही मैं तलाश करी थी आबिद अमीर का मैसेज, जो मुझे नजर नहीं आया। अगर वो होते तो उनके लिए कुछ था मेरे पास। अच्छा, सस्ता बकरा और सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखें सस्ता बकरा तो मिल जाता है, सच्चा प्यार नहीं मिलता आजकल। सही, सच्चा प्यार ढूंढना तो इतना मुश्किल है दुनिया में, मतलब ये तो सोचे आप। सही बात है। चलें जी, एक ट्रैक की तरफ हम चलें। बिल्कुल बिल्कुल चलें। मैं तो हमेशा मुझे एक ही ट्रैक मिलता है पंजाबी किस्म का, जिस पे कॉपीराइट का क्लेम आने का मुझे यकीन होता है कि नहीं आएगा। चलें, ज़बरदस्त हो गया फिर तो। कुछ कमेंट आपको नजर आ रहे हैं तो शामिल करें आप। बिल्कुल जी, मैं कमेंट्स को शामिल करती हूँ। क्या नहीं असद हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि बहनों को ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। और सिराज निज़ामानी कहते हैं कि सिराजुद्दीन निज़ामानी, वाह क्या नाम है, कहते हैं कि ईद का दूसरा दिन मुबारक हो, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद फराज का मैसेज मुझे देखा था, कह रहे हैं आपकी आवाज़ चेंज लग रही है, फ्लू हो रहा है। तो हफ्ते से मेरी भी तबीयत ख़राब थी, जो फ्लू ही था, मतलब बेसिकली फ्लू ही मेरी तबीयत ख़राब होना होता है। तो अब अभी तक उसके असरात हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बस आपने बस दुआएं नहीं देनी। आप लोग जो है ना, जो आगे कमेंट्स में आकर लिखते ना ये कर दिया और वो कर दिया, सही है। हीर कहती हैं आप दोनों को वेलकम। हुमैरा एंड फरहाना, आप ही ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एक फरियादी हाजिर है, जेडयू के दरबार में क्या गोश्त मिलेगा? जेडयू की कुर्बानी हुई है हुमैरा क्या? अभी तक तो हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। कहते हैं कि अच्छा रिंकी मैम से पूछना है कि और कोई आरजे ईद उल अजहा की एक दिन पहले वैक्सीन लगवाए तो क्या वो घर में कीमा कूटने से बचना चाहती हैं? ससुराल में ये सब बहाना चल सकता है या मैके में नहीं? किसने एक दिन पहले वैक्सीन हुआ है? नहीं ऐसा लगाने के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको फिर रेस्ट करना पड़े। आप फिर भी काम कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल फिट रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला करम करता है, क्योंकि अब वो हमारे फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए थोड़ी ना है। और साथ साथ अच्छा जी, मोहम्मद कहते हैं हुमैरा एंड फरहाना सिस्टर, आप ना फराज को भी मौका दे दें सिंगिंग का। फराज की कॉल ही नहीं लगती बेचारे की, वो कैसे आके गाना गाएगा? कितने साल हो गए फराज की बेचारे की कॉल ही नहीं लगती। हुमैरा बेचारा कहते हैं मैं कॉल लगा के थकी, ना तो हुमैरा के शो में कॉल मिलती है ना तो फरहाना के शो में। बस आप चेक करें। फराज पता नहीं तुम कौन से मोबाइल से नंबर डायल करते हो? चलो मैं कहना चाह रही थी, अमरजीत ने ज्वाइन किया है हमें इंडिया से। कहते हैं बकर ईद को और कितने नामों से पुकारा जाता है। चलेंगे हम बताते हैं आपको। इट्स आकी जान शायद ये नाम है। कहते हैं मैं आपके शो का घुन्ना लिसनर हूँ, सुनता तो हूँ बट कमेंट कम करता हूँ। चले भाई, आज आपने कर दिया, बड़ी खुशी की बात है। अबू फातिमा सुन रहे हैं, मोहम्मद फराज सुन रहे हैं, आवाज़ चेंज लग रही, कह रहे हैं बिल्कुल ये पढ़ लिया उसने। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं ईद का मौका है, खुशी का मौका है, कोई गाना पेश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये गाना आपके लिए। सुनते रहिए ZUFM 98.2, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है। सैयदा फरहाना अली और हुमैरा सदफ़ हैं आपके साथ साथ। कभी किसी लड़की के हाथों बेवकूफ बने? भौरामी राजा जी, बनते ही रहे। भैंसचोर भौरामी राजा जी, भैंसचोर भौरामी
and welcome to the brand new show Just Snack Comedical Dose powered by Snack Video. I'm your host and host Junaid Akram और मेरे साथ मौजूद है The Brainiac. तो आज आपकी मुलाकात होने जा रही है एक बड़े ही टैलेंटेड यूट्यूबर से और बहुत ही टैलेंटेड वेलकम, खुशामदीद और जियानो कहते हैं ZUFM 98.2 के तमाम लिसनर्स को। आप सुन रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन सैयदा फरहाना अली और हुमैरा सदफ के साथ साथ। आज आपने हमें सुनाना है ईद पर कोई अच्छा सा लतीफ़ा, और टॉपिक फरहाना बिल्कुल कह रही हैं कि कोई टॉपिक भी रखते हैं दूसरे घंटे में ताकि शो जो है ज़रा जल्दी जल्दी गुजर जाए। कॉल्स भी आ रही है हमारे पास। कहते हैं फैसलाबाद की सड़क पर एक जो बकरा था उसको ज़िबा करने के लिए लिटाया जा चुका था। अच्छा। पास गुजरते हुए एक रागीर ने पूछा, इसकी कुर्बानी हो रही है? तो वहाँ खड़े हुए एक बच्चे ने झट से कहा, नहीं चाचा, इधर कोरोना टेस्ट करने लगे ऐसे। फैसलाबादी जो हैं वो जुगतों के लिए बड़े मशहूर हैं कि वो बड़ी अच्छी जुगतें मारते हैं। तो वहाँ का एक छोटा बच्चा भी बड़ा अच्छा जुगतबाज होता है। क्या बात। तो आप बताएंगे कि हम शो में किस तरह शामिल हो सकते हैं हमारे सुनने वाले? बिल्कुल जी, फेसबुक पर जाकर आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.2 तो आपको हमारा एक ऑफिशियल फ़ैन पेज नज़र आएगा। तो उसको जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग भी नज़र आएगी। तो वहाँ पर जाकर आप लोग शामिल हो सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुरने लिसनर। तो बिल्कुल जी हमें बताइएगा। साथ साथ हमारे पेजेस RJ हुमैरा सदफ और सैयदा फरहाना अली जाकर सर्च करेंगे तो वो भी आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे। तो उन पर भी जाकर आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, पोस्ट मौजूद है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और कॉल आप कर सकते हैं 0321366003 पर। अकबर खान पूछ रहे हैं, पूछना ये था कि बड़ा गोश्त छोटे गोश्त से कितना बड़ा होता है? इसका जवाब फरहाना थोड़ी देर में आपको देंगे। मोहम्मद शाहिद अराई हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना अली जी और हुमैरा सदफ जी, और फूलों बहुत सारे फूल भेजे उन्होंने। कितने? 4 5 6 7 8 9 10 फूल भेजे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई आपके फूलों का, थैंक यू सो मच। सिराज निज़ामी को प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, कह रहे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, चलें आप कॉल करें। कयानी असद हैं, कह रहे बहनों ईद मुबारक। चलें भाई, खैर मुबारक। अच्छा जी। मोहम्मद अली कहते हैं आबिद अमीर भाई यस्टरडे बिरयानी कोरमा खा के थक गए हैं इसलिए एब्सेंट हैं। चलें कोई बात नहीं। अदील रियाज हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं खाने का टाइम हो चुका है, खाना खाना है आप लोगों ने? नहीं, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप खाइए, खाने का टाइम अभी इतनी जल्दी कहाँ हुआ है खाने का टाइम हमारा? अभी तो मेरे ख्याल से 1 बजे के बाद ही ईद उल अज़हा पे जो लोग कुर्बानी करते हैं ना उनका यही टाइम होता है खाना खाने का। अच्छा सही है। नहीं, हम लोग तो नाश्ता करके आए, तो फिर बहरीन से सुन रहे हैं हमें कयानी असद, तो उनको अच्छा। हम खुशामदीद कहते हैं। ठीक और जनाब आप कुछ अगर मैं जो है वो टॉपिक बिल्कुल जी बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, जब तक आप कमेंट्स को शामिल कर लें। अकबर खान कहते हैं कि हम चाहे फ़ोन पर फ़नी पोस्ट देखकर हंस रहे हों, घर वाले समझते हैं इसका कहीं चक्कर चल रहा है। हर एक के साथ ऐसा तो नहीं होता। हाँ, डिपेंड करता है आपके घर वाले आप पर कितना भरोसा करते हैं। चले कॉल ले लेती हूँ यार मैं, कॉलर्स काफ़ी देर से ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ? मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद सलीम जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। पहले भी आप लोग खाल मिला रहे, आपका नंबर मेरे को याद नहीं था, 11 दिन से मैंने नंबर याद किया हुआ है आपका। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने नंबर याद किया, बल्कि हिफ्स कर लिया है इसको। खुशामदीद कहते हैं आपको, और ईद मुबारक भी। खैर निकल आपको भी। क्या कहेंगे मेरे भाई? और कहना तो कुछ नहीं, अभी पहली बार कॉल किया, अभी तो थोड़ा घबरा रहा हूँ, उसके बाद जब सही हो। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आपकी कौन सी कुर्बानी हो रही है? आपने शो किया उनसे बात करने के लिए, तो आपकी मोहब्बतें, आप हमारे भाई हैं, जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी फैमिली में आप कॉल करते हैं। ठीक है सलीम भाई, बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने।
जो सुनने वाले हैं उनको सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मुस्तफ़ा दर्जी फरहाना हमारे साथ हैं, ठीक है, क्या बात है। और राना इमरान राजपूत कहते हैं बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दोनों बहनों को सुन के। जनेल शुक्रिया। सौदा इंडिया से कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं आप लोग। मसूद साहब कहते हैं आप लोगों को इस ईद पर एक खुशखबरी है कि आपके लिस्नर राना इफ्तिखार का आखिर दिन आ गया है, इनकी ऑनलाइन मंगनी हो गई। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। ऑनलाइन मंगनी ये कैसे होती है? ये सिंगल लोगों का आप ये चेक करें, मंगनी भी ऑनलाइन होती है उनकी। शदीद सिंगल रहे होंगे ये। फराज कह रहे हैं आज अंग्रेजी गाने भी प्ले करें। हाँ, ब्लॉक करवा लें स्ट्रीमिंग। मुबारक शाह सुन रही, मुबारक कह रहे हैं जी। आपको पता है टिकटॉक बैन हो गया? बिल्कुल जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जैसी खबर सुनी कि टिकटॉक बैन हो गई है, मुझे इतनी कोई दिली खुशी हुई है ना हुमैरा कि मैं बताऊँ आपको, क्या बताऊँ मैं, कि ये जो हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टैलेंट क्या है? आप किसी गाने पे जो है वो एक्टिंग आप कर रहे हैं, तो ये कोई टैलेंट है? टैलेंट आप अपना रियल टैलेंट अगर वाकई में एक्टिंग में दिखाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार अलग है। ये गानों पर जो है वो एक्सप्रेशन देना और एक्सप्रेशन लेस फेस दिखाना, चलो वो तो ठीक है, लेकिन लड़कियां जो हैं हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो लड़कियां जो उस पे कर रही हैं, मतलब हर बंदी नाच रही है, सब कुछ उसी पे आ गया ना। वो मैं मतलब यूथ में, हाँ मैं आपने बहुत ही ऑब्वियस कर दिया इसको। मैंने जो है वो ज़रा मैंने कहा ज़रा ऐसे बता दूं, लेकिन वाकई में ज़रा लिहाज जो है वो हम कहते हैं हम अपनी हुदूद का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ईद की खुशी एक तरफ और टिकटॉक के बैन होने की खुशी एक तरफ। जैसे फरहाना को भी बड़ी खुशी है मुझे। बिल्कुल, मैं थक गई हूँ व्हाट्सएप पे लोगों की चीज़ें देख के। कभी कभी बंदा एंटरटेनमेंट के लिए भी देख लेता है कि चले आप बोर हो रहे हैं, इस बंदे ने तो कुछ लगाया ही होगा व्हाट्सएप पे। आपके भी कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स होंगे हुमैरा जो टिकटॉक जो है ना बिला वजह में, चाहे वो टिकटॉक पे पोस्ट करे ना करे, लेकिन व्हाट्सएप पे जरूर पोस्ट करते हैं। उनको आदत होती है ना हर चीज़, वो पान मसाला भी खा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे लगा दिया। किसी बहुत ही समझदार इंसान ने एक पोस्ट की कि उसने लिखा कि कुर्बानी का गोश्त खाते हुए ध्यान रखें कि ये कौमी खजाना नहीं है। बड़ी चालाक है हमारे मीमर्स जो हैं, जो मीम्स बनाते हैं। और ईद उल अज़हा पे आप ये भी कह सकते हैं कि वो फरहाना आपको फ्रीजर की गोद भराई मुबारक। मतलब जिन्होंने फ्रीजर भर लिए हैं स्पेशली उनके लिए है ये कि फ्रीजर की गोद भराई की जो रस्म आपने अदा की है मुबारक हो, लेकिन कोशिश करें कि उनको भी प्लीज़ गोश्त भेजें, सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है फरहाना कि अगर बेटी की शादी हो चुकी है जी तो बेटी के यहाँ भी तो कुर्बानी हुई होगी, तो उनके घर रान जरूर भेजेंगे। माँ बाप कहते हैं रान जरूर भेजेंगे बेटी को ही, बेटी को। और इसके अलावा अगर माँ बाप ना भी भेजें तो ससुराल वाले तुम्हारे घर से तो रान नहीं आई इस बार। हाँ, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपके घर ऑलरेडी कुर्बानी हुई है, आप कोई ऐसे तो नहीं फिर रहे, तो कोशिश करें तो कहती हूँ रिश्तेदारों को तो भेजे ही ना, एक बोटी भी ना दे उनको, तो जिनकी कुर्बानी हुई है, जिनके यहाँ कुर्बानी हुई। बिल्कुल, जो मुस्तहिक हैं, जो रिश्तेदार हैं जो नहीं कर सके कुर्बानी, आप उनको जरूर गोश्त पहुंचाएं और अच्छा गोश्त पहुंचाएं। ये ना करें कि आपने साफ अच्छा गोश्त अपने लिए रख लिया और उसके बाद जो आपको लगता है कि चिकनाई वाला या चर्बी वाला गोश्त जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपने रिश्तेदारों को दे दिया। ऐसा भी नहीं करना, हमेशा अच्छा गोश्त, साफ सुथरा गोश्त ही देना है। अक्सर लोग करते हैं ना कि हड्डियां डाल दी कि चलो हमें क्या हड्डियां ना, इस बंदे को हड्डी दे देते हैं गरीब है ये, तो भाई ऐसा नहीं करना, ठीक है ना जी। बिल्कुल, सिर्फ जो है ना आपको पैसे से अमीर नहीं होना, दिल का भी अमीर होना है। ऐसा ही है जी। हमारे साथ हैं जी सागर अंसारी, नथीराम सौदा इंडिया से सुन रहे हैं, कह रहे हैं ईद की बहुत मुबारक हो फरहाना जी और हुमैरा साहब, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। अच्छा, जो अब्दुल कयूम साहब है बताइए कौन है? हाँ, ये वो है रांझा जी। हाँ जी। मैंने इनको कल का आया बड्डा रांझा। तो इसके बाद इन्होंने अपना नाम, असली नाम इतना अच्छा है, देखें फिर लोग पता नहीं क्या, कोई जो है ना कोई डॉल बन जाते हैं, कोई इनोसेंट बन जाते हैं, होते भी नहीं है फिर भी बन जाते हैं। तो ये देखें आपके रांझा जी जो हैं, रांझा जी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक में चेंज करें। तंग आ गई वो बीजीएम सुन सुन के। अच्छा, रांझा जी कॉल करने वाले हमें, लग रहा है ऐसा। तुमने इतना कुछ कह दिया ना उनको।
कहते हैं मसूद साहब कि जो आपके शो में अब्दुल क़य्यूम साहब आए हैं, आज से पहले राजा जी के नाम से आते थे, फरहाना मैम के कहने पर असलियत पर आ गए हैं। असली नाम पर तो क्या कह रहे हैं आप। और अब मैं गुजारिश करता हूं कि आपके शो में जो एक लिसनर हीर के नाम से है वो भी अपने असल नाम से शो में कॉल करें तो हमें अच्छा लगेगा। हीर नहीं, लड़कियां जो होती हैं ना वो नहीं करती, उनकी लड़कियां फिर वो फेक आईडीज होती हैं, पता है आपको, इसलिए नहीं करती वो। ये जो हीर है ना, एक आईडी हुमैरा, मुझे लगता है कि रांझा जी की दूसरी आईडी है। हो सकता है वो रांझा साहब की हीरी हो। नहीं, मैं आपको पक्का बता रही हूँ, ये सेम बंदे की आईडी है ये। अच्छा, मैसेज एक जैसे होते हैं। हाँ, सेम। चलें जनाब, कॉल लेते हैं, पता नहीं कौन है ये, आइए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कौन बोल रहे हो? हाय अंकल बोल रहे हैं, हमने पहचान लिया आपको, फरहाना भी मेरे साथ हैं। मेरी बहना बोल रही हैं? जी, हुमैरा से तो बात करें। सदक उम्र, आप मेरे गुड फ्रेंड। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको बासी ईद मुबारक। आपको भी ईद उल अजहा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, दूसरा दिन, अरे बासी हो गई, दूसरा दिन, वाह भाई वाह। मेरी बिटिया क्या कर रही है? मेरी बिटिया बस जी शो कर रहे हैं और फरहाना भी आपके साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज ये ना ज़ैनब के मोबाइल में नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मोबाइल में ना 3 बार कॉल लगी, आपने कॉल अटेंड नहीं की। अच्छा, चलें अब अंकल, पता नहीं चलता है ना, क्या करें। तो ये वाली कॉल क्यों उठा लिया आपने? वो वाली कॉल उठाती, पूरी बात होती मेरी। पता ही नहीं चला अंकल, जो भी कॉल हमारे हाथ लगती उठा लेते। क्या हुआ? और अंकल बताइए। हाँ अंकल, कलेजी भून के खा ली कल। अकेले नहीं, अकेले नहीं खाई, सबने खाई, बस मैंने 2 बोटियां खाई, बाकी तो सबने चट कर गए, सब ऐसी मजे की बनाई थी मैंने। अच्छा भाई, ये मोहसिन लियाकत, साबित हामिद और मसूद अहमद, यासिर, काशिफ अहमद, भट्टी साहब, ये सिनोरा, रोजलिन, सबको मतलब के डॉक्टर मिसिस फारूक और खुशी सबको ना ईद मुबारक। और ये राबी की ईद के बाद शादी है, तो इन्होंने डेट नहीं बताई थी, तो भाई अल्लाह ताला इनके घर में हमेशा खुशियों में रखे, परवरदिगार इनको हमेशा खुश और खुर्रम रखे और आपस में मोहब्बत से रखे। आमीन 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 सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अभी 4 मिनट पूरी काम हुई है मेरी। अच्छा 4 मिनट पूरे करके जाएंगे अंकल? जी आप पूरे करें सर, आप 5 मिनट ले लें, आज क्या हो गया। मेरे लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए। सही। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपने तो वो हैं जो किसी के सामने झुकने ना दे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है अंकल, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो और सबको छोड़ दो। सिर्फ अल्लाह है जो कहता है मुझे याद करो, मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। क्या बात है। और बेटे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं और यकीनन सब सुनने वालों के लिए उसमें कोई ना कोई मैसेज भी है। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आप दोनों ना मिल के रहना, आप छोटी बहन है, वो मेरी बेटी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल मिलके रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी सांस तक। अच्छा गुर्दे और कलेजी खिलाया नहीं आपको फरहाना ने? नहीं खिलाया इसने, वो नहीं खिलाया ना। अपने घर वालों को खिलाया। अब ईद के बाद मैं इनकी खबर लूंगा इनके शो में। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। रखना आपने, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अंकल हमारे साथ है जी, इनको सब अंकल के नाम से जानते हैं। ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है। आपकी भी कॉल हम लेंगे 0321366003 पर। भाई अगर 90,000 का लोग जानवर लेते हैं, ऊँट भी लेते हैं, तो 10,000 वो कसाई को देते हैं। तो अगर 500 वो सफाई के लिए किसी सफाई वाले को दें और अपने मोहल्ले की सफाई करवा लें, तो ये भी अच्छा है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। और जब इतने पैसे हम खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, तो उसको भी अल्लाह की राह में ही काउंट किया जाए, क्योंकि सफाई भी निस्फ ईमान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है। कॉलर है मेरे साथ, आइए देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा दिन आप लोग को बहुत बहुत मुबारक। जनाब खैर मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो मैडम। बिल्कुल, हमें तो कुछ ज्यादा ही मुबारक हो। क्यों, वजह? आज कुर्बानी हुई है तो मैं ज्यादा ही मुबारकबाद हो जाती है। चलें, अच्छा, जबरदस्त हो गया। ठीक है जी। आपने तो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका शो है। लो, क्यों नहीं पता, हमने तो 100 साल पहले बताया था कि 100 ईद साल के पहले। दूसरे दिन हम शो करेंगे। अब पता नहीं 10 से 12 करेंगे या 11 से 1, ये करेंगे। हमने डिसाइड किया बाद में। ये गलत बात है ना, पहले तो डिसाइड करना चाहिए आप दोनों को। यार वो टाइमिंग देखनी होती है ना असल में, फरहाना की भी मेरी भी। तो कल इनका शो बड़ा अच्छा था फरहाना का। अरे वाह, बहुत शुक्रिया हमारा। चुपके चुपके सुनती हो तुम घुन्नी। हाँ, मुझे तो सुनने में भी ज्यादा मजा आता है ना अक्सर। अच्छा चलो ठीक है, और जबरदस्त हो इंसान गया। जब लिसनर जब खामोशी से सुनता है ना तो प्रेजेंटर की बातों पे बड़ा गौर करता है फिर। ये बात तो है जी। सही है। हाँ, तो अगर प्रेजेंटर कोई गलती कर ले तो फिर पकड़ के फिर वापस जाके बोल सकता है बात आगे। सही है, हमारे पास तो सीट ऐसी ना, वो गलती कर भी ले तो हमें हमें जो है ना वो छूट मिल जाती है कि चले खैर है। बिल्कुल, जैसे ज्यादातर मेरा कर जाती है। कोई बात नहीं। क्या खाया ईद के पहले दिन? फिलहाल तो सिर्फ चाय बिस्किट खाया है सुबह। नहीं, ईद के पहले दिन क्या खाया भाई? ईद के पहले दिन चिकन का रोस्ट खाया था। ये लो बकरा ईद पे ये सही है लड़की। चिकन खा रही है ये लड़की। चलो यार, तो भाई देखे 2 दिन रोजे रखे तो फिर सुबह नाश्ता ही कर लो तो फिर सारा दिन कहाँ भूख लगेगी। सही बात। ये तो है। हाँ, तो भाई आप लोग से दोनों से बात करके अच्छा लगा और दोनों एक साथ चहकती भी बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खुश जी। रहिए, सलामत रहिए। हमारा हमारे साथ ही बड़ी प्यारी हमारी कॉलर है। मजीद कॉल्स भी हम लेंगे। ZUFM 98.2 आपने ट्यून इन कर रखा है। आवाज़ जो आपकी समातों से टकरा रही है हुमैरा सदफ और सैयदा फरहाना अली की है। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आरजे हुमैरा सदफ के पेज पर भी आ सकते हैं या फिर सैयदा फरहाना अली के पेज पर आइए। इस शो की लाइव स्ट्रीमिंग सुनिए, इस पूरी दुनिया में कहीं भी और बनिए शो का हिस्सा। कुर्बानी वाले दिन जो है ना, कसाईयों से बड़ा अच्छा सलूक करना चाहिए। क्या? अच्छा सलूक करना अच्छा चाहिए। अच्छा सलूक करना उनमें से अक्सर जो कसाई होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। चाहिए। वो ईद का खर्चा पानी निकालने के लिए पार्ट टाइम जो है कसाई बने होते हैं। आपने देखा नहीं कि जो मौसमी कसाई होते बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। कभी उनसे आप कुर्बानी करवा लें तो वो आपके गोश्त का वो सत्यानाश करेंगे कि आप कहेंगे कि ये क्या हुआ। पता लग बिल्कुल। जाएगा आपको कि ये मौसमी कसाई है। मौसमी कसाई तो है। वो अक्सर इंजीनियर भी होते हैं। पता है, इंजीनियर्स का आपको पता है वैसे जॉब्स का फुकदान है, सिंध बिल्कुल। में नहीं मिलती कराची में। तो वो बहुत इसलिए अच्छा सलूक करना चाहिए। क्या पता वो कसाई कोई इंजीनियर ही हो बेचारा, सही बात पढ़ा है। लिखा बंदा। ठीक है जी। और कहते हैं किसी ने क्या खूब कहा है कि ये छोटी हो या बड़ी हो, कुर्बानी जो है वो शौहरों की होती है। क्यों? ये इतना मजलूम किसने बनाया है शौहर? ये कौन सी मखलूक है जो इतनी मजलूम है? भाई वो बोटियां बनाना, गोश्त काटना, ज़िबा करना, तकसीम और करना उसके बाद खवातीन पकाती हैं ऑब्वियसली, लेकिन मर्द का काम ज्यादा होता है ईद उल अज़हा पे। खैर मैं सपोर्ट करूंगी उनको। नहीं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप दोनों को ईद मुबारक कबूल हो खैर मुबारक। और बहुत ज्यादा मेरी तरफ से मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? मिजाज से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। आपको खुशामदीद। सैयदा फरहाना अली साहब से कल बात हो गई थी प्रोग्राम में और आपसे बात नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। आप इतना अपनी खुशियाँ आपने हमारे साथ शेयर की लिसनर्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो बहुत ज्यादा। सैयदा फरहाना साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपको भी ईद मुबारक। आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है। कल दोस्त एक मिलने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मुझे एक लतीफ़ा सुनाया, जी जी। तो मेरा जी चाह रहा था, वो लतीफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं आप लोगों को गोश्तदार करूँ, सुनाऊँ। हो सकता है सुनाऊँ अभी हो आपका, मैंने पहली दफा सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूर सुनाइए। तो कुछ दोस्त अहबाब पार्क में अपनी बीवियों के साथ सैर तफरी करने के लिए तशरीफ लेके गए, तो एक दोस्त के जहन में एक चीज थी, ये मैंने पूछनी है या तमाम दोस्तों के सामने करनी है। तो सब दोस्त अहबाब जो थे वो 15 से 20 होंगे, पार्क में बैठे थे। तो उस दोस्त ने खड़े होकर कहा भी जो लोग अपनी बीवियों से डरते हैं वो खड़े हो जाए। तो तमाम लोग खड़े हो गए, एक आदमी बैठा रहा
तो सब दोस्त उसकी तरफ यानी कि देख रहे थे, ये बड़े बहादुर हैं कि बीवी से नहीं से बैठे हैं। तो सारे जो दोस्त अहबाब थे वो उनके पास तशरीफ लेके गए और पूछा, भी आप खड़े नहीं हुए, आप क्यों बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे बीवी ने कहा था कि आपने खड़े नहीं होना। तो मैं बड़ा हंसा था। पहले मुझे इसकी नतीजे की समझ नहीं आई। मैं सुनता रहा जैसे मुझे समझ नहीं, मैंने कहा बात तो बड़ी जबरदस्त इन्होंने की है। बहुत ही उम्दा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी जिंदगी अता करे। थैंक यू सो और मच। ZUFM की जितनी फैमिली है, तमाम फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक कबूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। नथीराम सौदा हमारे साथ कमेंट पे कहते हैं, हुमैरा सदफ जी आप भी गुफ्तगू करें, मैं ही तो कर रही हूँ। और फरहाना जी वो कह रहे हैं, हुमैरा सदफ जी आप गुफ्तगू करें, और फरहाना सिर्फ हंसती है। मैं हंसती रहूं। ठीक है। अब्दुल कयूम साहब जो है, रांझा जी, रमज़ान मलिक साहब को, अंकल खुशी, आबिद अमीर, तमाम सुनने वालों को सलाम कह रहे हैं। शंकर टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ हैं, मोहम्मद शाहिद अराई हैं, थैंक यू सो मच। लतीफ़ा भेजा है मसूद साहब ने, थोड़ी देर में शामिल बिल्कुल करते हैं। सज्जाद हमारे साथ हैं, सागर अंसारी कहते हैं ईद की हुमैरा जी आपको बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। कॉल्स बिल्कुल आपकी आ रही हैं 0321366003 पर। नदीम बेग कहते हैं सलीम भाई की जो कॉल आई थी वो तो ऐसे शर्मा रहे थे जैसे शादी वाले दिन दुल्हा शर्माता। दुल्हा शर्माता कहाँ है? कहाँ शर्माता है? शर्माता है? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा आज तक। अच्छा, फराज कहते हैं स्नैक वीडियो, टिकटॉक, पबजी सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। बस अब ऐसे भी नहीं करो, इतना जुल्म भी नहीं करो हमारी नौजवान नस्ल पे। फिर क्या देखें टिकटॉक, अच्छा टिकटॉक बंद हो गई तो लोगों के पास स्नैक वीडियो आ गई ना, कि स्नैक वीडियो जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका नेमुल बदल है। फिर पबजी ने तो लोगों का पहले ही दिमाग ख़राब करके रखा है। तो वाकई में वैसे ही सही बात है, ये बंद हो जानी चाहिए तमाम चीज़ें। फिर हमारी कौम क्या करेगी? इनको हम वो वाले गेम्स देते हैं ना, बच्चों वाले बबल शूटर्स। आबिद अमीर कहते हैं अरे अस्सलाम वालेकुम, तितली जैसी आरजे और खीर जैसी आरजे। खीर आपको बोला होगा ये इन्होंने, ये तो खुद ही बताएंगे। कहते हैं अरे मेरी बहनों फराज की कॉल उठाओ, वो रोना स्टार्ट कर देगा। अली कह रहे हैं फराज कॉल कर रहे हैं, हमें पता कोई कॉल नहीं आ रही भैया। काशी पंसारी कहते हैं हमारे घर आज तक जो फ्रीजर नहीं है, छोटा सा फ्रिज है। हमारे घर पे भाई फ्रिज ही है, फ्रीजर तो वो डीप फ्रीजर को कहते हैं। फ्रीजर ऑफ कोर्स, वो तो वो रखते हैं जो ईद से पहले खरीदते हैं कुछ लोग, पूरी गाय स्टोर करने के लिए। हाँ बिल्कुल जी, आबिद अमीर ने पहले ये सबसे पहले तो फ्रीजर इन्होंने ही खरीदा है। शहजाद खान हमें सुन रहे हैं, राना इमरान राजपूत हैं, कहते हैं नहीं आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगी। अरशद मरी साहब हमारे साथ हैं, अब्बास खान सुन रहे हैं जी। अमरजीत कहते हैं क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है जहां ईद या बकर ईद नहीं होती? आप तो हमसे वो कर रहे हैं, दिमाग की बत्ती जलाओ खेल रहे हैं अमरजीत मुसलसल। मेरा नहीं ख्याल के ऐसा, क्योंकि जहाँ जो है वो मुसलमान मौजूद हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पर जो है वो कुर्बानी ज़रूर होती है। आकी जान कहते हैं आप हमारा भी कमेंट रीड कर लें। कर तो रहे मेरे भाई, आप कमेंट तो करें कोई मज़े का। फ्रेंड्स नौमी हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया नौमी। सीता और गीता सीता और गीता आज बताना ही पड़ेगा कि रुखसती के टाइम दुल्हन की दोस्त ये क्यों गाती हैं कि ले जा रंग बरंगी यादें, हंसने रोने की फरियादें, यहाँ आना ना दोबारा, तेरा यहाँ कोई नहीं। क्यों गाती हैं आप बताएं? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। नज़ीर जान लाशारी हैं। सलमान बगज़ादा खान भी आ गए। सलमान बगज़ादा एक ऐसा बंदा है, इसकी इतनी आईडीज़ हैं, इतनी आईडीज़ हैं, क्या बताऊं मैं आपको। बट अगर आराम से सुन रहे हैं, आपको ईद मुबारक कहते हैं। सोने पे सुहागा हुमैरा और फरहाना, ये कहते हैं जनेल सौदा इंडिया से। सिंह साहब थैंक यू सो मच। अरे वाह, खुश रहो, तुसी जींदे रहो, हंसदे ते मुस्कुरांदे रहो। जाहिद अली हैं। कुछ नए कमेंट्स भी आ रहे हैं फरहाना हमारे पास। कोई कमेंट आपके पास भी आ रहे हैं? अगर करंट कमेंट जो हैं लाइव जो आप भी पढ़ें बिल्कुल
बिल्कुल जी, मैं शामिल करती हूँ। मेरे पास अभी तक तो ओल्ड ही आ रहे हैं क्योंकि ये लाइव पर जो है वो स्क्रॉल होते रहते हैं। पद्मा मोतियानी जो है हमें जानती इसलिए हैं कि वो 101 भी सुना करती थी। पद्मा मोतियानी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। ईद मुबारक, बहुत शुभकामनाएं। फरहाना को पहली बार सुन रही हूँ। हुमैरा आप ठीक हैं? आप दोनों के शोज़ के शेड्यूल बताएं। और हुमैरा अब आप यहाँ पे शायरी सच बोलती है का शो करती हैं, शो के टाइमिंग बताते हैं। फरहाना ही बताइए, अपना भी मेरा भी। अब मेरा शो जो है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, मॉर्निंग वाइब्स के नाम से, सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान, राइट। और हुमैरा का शो होता है मंडे टू थर्सडे, पहले 11 से 1 बजे, नया दिन नई बात, जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। और साथ साथ हफ्ते को हुमैरा एक शो करती हैं 11 से 1 बजे तक, शायरी वाला आदाब अर्ज़ है, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की शायरी जो है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी अच्छी शायरी जो है हुमैरा पेश करती हैं आपके लिए। तो आप ज़रूर उसको लाजमी सुनिएगा। जिसका नाम वहाँ पे शायरी सच बोलती था, यहाँ पर है आदाब अर्ज। और उसको हमने टैगलाइन ये है कि शायरी सच बोलती है एक नए अंदाज के साथ, क्योंकि अब ज़ाहिर वो नाम तो हम कॉपी नहीं कर सकते। वहाँ से हम दूसरे चैनल से प्रोग्राम कर रहे थे। तो नदीम भाई कहते हैं, मैं पड़ोसियों के घर गोश्त देने गया, तो जैसे ही घंटी बजाई अंदर से आवाज़ आई कि जाओ बेटा गोश्त ख़त्म हो गया। अच्छा, सैयद जुनैद शाह हैं, नाइस शो कह रहे हैं, और तमाम लिसनर्स को सलाम कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कॉल कर लो भाई, इतने कमेंट कर रहे हो। अनाड़ी कसाई भी ज़रूरी है क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर ये लोग ना हों तो 3 दिन में बहुत मुश्किल हो जाए कुर्बानी। बात तो सही है, लेकिन इतना भी अनाड़ी नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो एक पूरा कुर्बानी के जानवर को उसका खात्मा ही कर दें। वो तरीका, मेरे ख्याल से इतना तरीका तो होना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली उसको जो है वो काटा जाए और गोश्त को प्रॉपर्ली जो है वो ठीक से उसके पार्ट किए जाएँ। इस ईद पर लिसनर से कहेंगे फ्रिज के साथ साथ जो हमने सफाइयाँ की हैं फ्रिज की, अपने दिलों की सफाइयाँ भी करें ताकि दिल साफ़ रहें और आप लोगों को अल्लाह से आप करीब हो जाएं। कोई जिसका दिल जितना साफ़ है, दिल में जो भी है, कोई गुस्सा है, परेशानी है, किसी के लिए कोई नाराज़गी है, उसको निकाल फेंकिए, उससे ज़रूर आप शेयर करें। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि दिल जो है ना वो अल्लाह का घर है और उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। कुछ लोगों की तो इतनी बेजारी है इस ईद पे कि उनके लिए ईद की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। वो मतलब जिंदा लाशें हैं। जिंदा लाशें। मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ पक रहा है, नहीं पक रहा, कहीं कुर्बानी हो रही है, नहीं हो रही है, तैयार नहीं होना, पिक्चर्स नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना। कोई बीमार है तो वो अलग बात है। हाँ। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है इतना जो है ना मतलब बिजी होता है मेरा आपकी का शो, मगर जब मैं कॉल करती थी ना मेरी डेली लगती थी आपके शो में, डेली मैं बात किया करती थी और मतलब ये मेरा लक था कि इजीली कॉल लग जाती थी। हालांकि आपको पता है कितना बिजी होता है आपका शो, लेकिन आपके शो में मेरी बिल्कुल कॉल नहीं लगती थी। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लगती थी। फिर मैं थक हार के 1 घंटे मैं कहती थी कल नहीं करूंगी, फिर मैं अगले दिन फिर कर लेती थी, फिर मैं कहती थी बस अब कल नहीं करना। ये करते करते कितने दिन गुजर जाते थे। चले फाइनली आज आपसे बात हो गई मेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे फरहत। और ईद कैसी गुजार रही हैं आप, ये बताइए, क्या किया ईद पे, क्या बनाया? बस वही जो बनता है बकरा ईद पर वही बनाया, कलेजी वगैरह। एक दिन खाया, दूसरे दिन बस अब तो कैसे पड़ा हुआ। सही बात है। हाँ, पूरे साल करते थे यार ईद आए गोश्त खाएंगे, वैसे बिल्कुल उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत जबरदस्त लगता है और अपनी जिस इंसान बनाता है। लेकिन जब ईद आती है पहले दिन खा के दूसरे दिन कहते हैं यार कोई सब्जी ले आओ। सही बात है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सब्जी ले आओ, फिर कहते हैं कि खाओ ना, क्यों नहीं लाने गन तो सही बात है, ठीक हो गया। और मेरा दिल तो कर रहा था जोक सुनाऊं आप ही, लेकिन ना मेरे जोक पे मेरे अलावा और किसी को हंसी नहीं आती। नहीं, हम दोनों, मैं और हुमैरा हंस लेंगे, आप सुना दें। आप सुनाइए। लेकिन मेरा तो यही तो बात है कि किसी को हंसी नहीं आती ना फिर नकली हंसे। नहीं, हम असली हंसेंगे, बिल्कुल नकली नहीं हंसेंगे। हाँ, तो मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है, लेकिन वो ईद से रिलेटेड नहीं, ऐसे ही है। हाँ, सुना दीजिए। हाँ ठीक है। एक मतलब आदमी था, 2 दोस्त थे ना, तो एक दोस्त के दोनों का बराबर में घर था, तो एक दोस्त के घर पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी और एक के घर से बहुत ज्यादा हंसी की आवाज आया करती थी। तो एक दिन दोनों आप बैठे तो एक ने पूछा कि यार तुम्हारे घर से जो हंसी की आवाजें आती हैं रोज रोज, इसका क्या राज है? हमारे घर तो बहुत झगड़ा होता है, मुझे बताओ। कहने लगा अच्छा मैं तुम्हें राज बताऊं? कहने लगा हाँ बताओ। कहने लगा जब रोज रात को छुट्टी करके मैं घर पर जाता हूँ ना काम से,
तो मेरी बीवी मुझे चप्पल से मारती है। तो वो हंसती है और अगर नहीं लगती तो मैं हंस जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, बहुत ही आला। फरहत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत खुश रहें, सलामत रहें। मजीद कॉल्स भी हम लेंगे। बताते चलें ईद उल अज़हा है, आप कुर्बानी तो कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन कुर्बानी आपके अंदर के जानवर की है। सोचिएगा। एक ट्रैक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, फिर मजीद कॉल्स आपकी लेंगे। आप सुन रहे हैं ZUFM 98.2। मुझे हुमैरा सदफ कहते हैं और मेरे साथ हैं सैयदा फरहाना अली। और राइट, वेलकम बैक। बिल्कुल जी, वापस आ चुके हैं एंड इट्स 31 minutes past 12 ऑन द डायल राइट नाउ। तो हमने आपसे कहा है कि भाई आप ये करें कि आप हमारे साथ कुछ लतीफ़े शेयर कर दें ईद के हवाले से, और साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन ZUFM 98.2 जो कि हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है। वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे अपने जो ज़ाती पेज है, ज़ाती बिल्कुल कहीं से हमने मांगे हुए नहीं है ना, तो फेक है, असली पेज है। सो आप लोग जाकर सर्च करेंगे RJ हुमैरा सदफ ऑन फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, RJ हुमैरा सदफ एंड @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो 2 अकाउंट नजर आएंगे, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी से जाकर आप बता दीजिए, हमने हर जगह पर जो है ना अपनी अपडेट दे दी है राइट। सो कॉल भी आप लोग कर सकते हैं 0321366030 इस नंबर टू कॉल। और कॉल मेरे ख्याल से हुमैरा शामिल करनी चाहिए, फिर आप कमेंट्स को शामिल बिल्कुल करेंगे। जनाब, कॉल्स हम शामिल करेंगे। 032136600303 पे कॉल्स आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। चलें कुछ कॉल्स हम लगातार लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कॉल उठा ली। चलें उठा ली, आपका शुक्रिया, आपने कॉल की। अभी मैं कभी से कर रहा हूँ जैसे शो लगे। बस ये देखो, सबसे पहले रुहाना से मैंने शुरू कर दिया कॉल। अच्छा देखो भाई, जब नसीब में होता है कॉल तब मिलती है। लगातार हम 3 कॉल्स लेंगे, अब देखते हैं कौन कौन होगा। पहचाना या नहीं पहचाना आपने? फरहाना भी तो पहचान। मैं तो पहचान गई हूँ, तुम्हें कैसे भूलूंगी, तुमने मुझे बिरयानी खिलाई थी ना। आप समझ गई, लेकिन आप भूल चुकी है मुझे। मैं आपको भूली नहीं हूँ। आपकी अम्मा के हाथ की बिरयानी आपने मुझे ला के खिलाई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है स्टूडियो में। देखिए मैंने उस वक्त नहीं बताया था, आज बता रही हूँ 1 साल के बाद। फरहाना आपकी को नहीं खिलाई, इनको खिलाएंगे इंशाल्लाह। चलें जरूर, बड़ा अच्छे ही बनाती हैं आपकी अम्मा बिरयानी। वालिदा इंशाल्लाह गाँव से आज वो गाँव गई है। अच्छा चल, अल्लाह उनको सेहत दे और वो खैरियत से वापस आए। तो भाई काशिफ अली मलिक, कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? काशिफ मलिक को हटा दे। मलिक प्लीज साइड हो जाओ जी। हम तीन है काशिफ अली मलिक जी सही कहा। देखते हैं चौथा भी शायद आ जाए। काशिफ अंसारी है एक, तो ये 4 हो जाएंगे। एक सोल्जर बाजार वाले ना, जिनकी मुर्गियां हैं। काशिफ अंसारी है जिनकी मुर्गियां हैं। तुम अभी पर्सनल बातें ना खोलो, घरेलू मामला ना डिस्कस करो। वैसे आप भी कर लिए ना, मैंने सुना है कि आप वक्त पे नहीं उठती है। वक्त पे नहीं उठती, कल मैंने सुना है। और फरहाना आपी के बारे में ये सोचे कि फजूल खर्ची नहीं करती, कंजूस है, मतलब आप बोलती है। ये मसूद अहमद साहब बता दें कि हुमैरा कहती हैं कि फरहाना बहुत कंजूस है। तो मैंने कहा नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं फजूल खर्ची नहीं करती। अगर फजूल खर्ची मैं नहीं करती, अगर मैं कंजूस हूँ तो हाँ मैं हूँ कंजूस। मैंने तो कभी नहीं कहा। ये मसूद अहमद साहब देखिए आपके बारे में बातें फैला रहे हो हुमैरा। मसूद साहब में लड़वा रहे हैं। ये कंजूस वाली बात आप मुझ पे करने इस तरह में ज्यादा फजूल खर्ची नहीं कर रहा, कंजूस टाइप हूँ। अच्छी बात है। एहतियात की चीज है, तो एहतियात की चीज। देखो थोड़ी सी कंजूस मैं भी हूँ, लेकिन जहाँ मोहब्बतें होती हैं, अपने घर के रिश्ते, फैमिली, दोस्त वगैरह, उन पे खर्च करते हुए मैं बिल्कुल नहीं सोचती। हाँ कोई एक्स्ट्रा फजूल खर्ची हो कि अपनी जात के लिए करनी हो तो फिर मैं कंजूस हूँ। मैं कहती हूँ नहीं ये चीज़ नहीं लेनी है, इसके बगैर गुजारा हो रहा है चलो। लेकिन घर में जो बच्चे हैं, जैसे भतीजियाँ हैं या दोस्त हों मेरे कोई, तो उनको कुछ देना हो या वालदा के लिए कुछ लेना हो तो मैं फिर बिल्कुल शाह खर्च हूँ फिर तो। लेकिन अपने लिए नहीं लेती मैं चीज़ें। आपके लिए शेर है जी इरशाद सर। अच्छा, समंदर को किनारा मुबारक,
चांद को सितारा मुबारक, फूल को खुशबू मुबारक, दिल को दिलदार मुबारक, आपको और आपकी फैमिली को काशिफ अली की जानिब से ईद मुबारक। सहेली को फैमिली को कैसे आप? फैमिली को, अच्छा मैं समझी सहेली कह रहे हो। नहीं सहेली नहीं बोला, फैमिली बोला था ना। अच्छा चले, आपको भी, आपकी फैमिली को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक, खैर मुबारक। लेकिन कल मेरे फरहाना आप से बात हो गई थी ना, तो इसलिए मैं आपके हफ्ते वाले शो में शामिल हूँ। आप ही मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं 4:30 बजे मेरी ऑफ होती है, तो फिर मैं शो रिपीट तो आप ही का सुन लेता हूँ, फिर यूट्यूब पे मैसेज कर लेता हूँ। और आप तो यूट्यूब पे शो नहीं डालती, तो जो शायरी होती है आपकी जो पसंद आ रही है तो उसको लिख लेता हूँ। क्या बात है भाई लड़के। और आप ही एक बात सुने, मैंने आज टिकटॉक पे आज का ट्रेंड अभी तो बैंड हो गए, जैसे कि ईमेल को खबर पहुंचाने के लिए आजकल का जजीन तरीन जो जरिया है ना पैगाम पहुंचाने का, वो फीमेल है। ये महकमा खबर जात का इंकशाफ। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मुझे कुछ दिनों पहले एक्सपीरियंस हुआ है। आपने मतलब आपने मान लिया, आपके सवाल लिखकर के बोलेंगे। देखो लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती लड़के। ये बातें कुछ लोग मुख्तलिफ बता दी, आप बातें नहीं करती होगी। देखो मैं ये भी नहीं बता सकती अब कुछ मैं अपने ये मैं अपने इंटरव्यू में बताऊंगी। वैसे आप ही कुछ खिलाने के इरादे हैं हम लिसनर को, आप दोनों का? खिलाने का? यार हम तुम्हें इंटरटेन कर रहे हैं, तुम खाना चाहते हो। इंटरनेट अलग है और खाना अलग है। देगी इसका जवाब। मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब आप लोग हम लोगों से क्यों कुछ पकवा के कुछ खाना चाहते हैं। मतलब फरहाना आप ही किसी ने बोला भी था हमें कुक चाहिए, आप किसने बोला थे? किसने कहा था पता नहीं, किसी ने कहा कि आप जो है ना पका के खिलाए। मैंने कहा बेटा इतना फ्री नहीं होते, फरहाना तो पका के खिलाएगी, इतना महंगा शेफ आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। काशिफ अली मलिक ने कहा था, काशिफ अली मलिक ने कहा था, हाँ शायद। 3 गायें काटी थी। मैं समझ छोटे का इरादा भी रख चुके। अच्छा, हमारे यहाँ पड़ोसी कल उनका बेल भाग गया, वो ऐसे अलग तरीके से काट रहे, तो बेल इधर भागते तो वो रस्सी पकड़ भी नहीं रहे ना, उसको छोड़ दिए और वहाँ से टिकटॉक बना रहे ट्रेंड करने के लिए। मेरे को हंसी आई, मैं बोला अभी इनका क्या करे। तो अभी किसी को नुकसान हो जाए। कल एक हुआ डिफेंस में कि एक भैंस को गार्ड ने 20 गोलियां मार दी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ ये मैंने सुना है। वो असल में वो भैंस जो है वो काबू में नहीं आ रही थी हुमैरा, तो मार दिया उसको। तो उन्होंने उसको गोलियां मार दी। अब ये देखें कि अगर वो कहीं पर वो नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने का कोई और तरीक़ाकार भी था। जो लोग जो पालते हैं जानवर उनको तो एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से इन जानवरों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने उस भैंस को जो है वो गोलियां मार के हलाक कर दिया कि वो ताकि वो कोई जो है वो नुकसान ना पहुंचा। ये बहुत ही कोई गलत बात है, एक मासूम जानवर की जान लेना बहुत ही कोई बहुत बड़ा गुनाह है। इंसानियत जो है। मौसमी कसाई भी देखिए, मौसमी कसाई। अच्छा देखा है तुमने? कैसा था? मौसमी कसाई देखिए, वो ऐसे तक चमड़ा नहीं काट पा रहा था, जिसकी गाय तो वो तरीका सिखा रहा था कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। ये अच्छे। चलो थैंक यू काशिफ अली मलिक, कॉल लंबी हो गई है। तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो भी सुन रहे। और शहजाद तो पहली शादी के पहले कुर्बानी है, शादी हो चुकी है उनकी, तो पहली कुर्बानी देखिए क्या एक्सपीरियंस था उनका। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अली मलिक, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। काशिफ अली जो ना आज उन्होंने काफ़ी दिनों बाद कॉल मिली ना, तो उसने क्या किया कि बस उसने कहा कि आज साड़ी भड़ास में निकालो। तो मैंने कहा था लगातार 4 कॉल लेंगे, अगर आप मुख्तसर कॉल लेंगे तो हम ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे साथ जी वक्त ज्यादा बात कर रहा हूँ बड़ाग्राम से। अरे कॉल मिल गई आज तुम्हारी लड़के। अभी मेहमान आया था, वो लोग खाना खा रहा था, तो अभी फ्री हो गया, तो अभी आपका वो स्टेटस आया था फेसबुक पे, तो देख लिया। चले जी, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया तुमने कॉल की, और दुआ में याद रखना, हमें भी ईद के जब गोश्त खाओगे तब भी याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत खुश रहिए भाई, और मज़ीद कॉल्स भी लेंगे हम। एक लतीफ़ा था जो खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं ना, उनके लिए मैंने सुनाया था अपने प्रीवियस शो में, लेकिन सुनाना मैं चाहती थी वो उसको आबिद अमीर साहब को, तो अभी सुनाऊंगी मैं, लेकिन एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और सलामती की बहुत ढेर सारी दुआएं। और जी मेरी तरफ से भी सबसे पहले तमाम फैमिली मेंबरान को, 98.2 की तमाम टीम को, आप दोनों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, बकरा ईद, बड़ी ईद
का दूसरा दिन यानी कि बासी ईद मुबारक हो। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत खैर शुक्रिया, मुबारक। खैर मुबारक और आपको भी ईद मुबारक। कल तरवासी ईद है और कल काम पर भी ऑफिस जाना है। जी जी बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। आज छुट्टियां खत्म। और बताएं दोनों बेटियां कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जिसका अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा जोर से वो ज्यादा ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आज का दिन हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रहमतें वो भी दो जी। देखिए, एक जगह बेटी को भी चांद कहा जाता है। आपने सुना होगा कि यार अल्लाह ने मुझे चांद की बेटी अता की। चांद वो भी दो आमने सामने हो, फिर तो ये गाना बनता है ना, चंद चंदे सामने आ गया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, तो कल ईद के दिन फरहाना बेटी ने प्रोग्राम में लाइव कॉल की, शायद मेरे ख्याल है काशिफ मलिक की जी। तो उनके यहाँ कुर्बानी हो रही थी। कह रहे थे 5-7 बंदे जो है ना हाथ में छुरियां लेके तो वो कुर्बानी कर रहे हैं। तो फरहाना साहबा ने, फरहाना बेटी ने कहा कि मेरा प्रोग्राम इनको सुनाए। तो मुझे फौरी तौर पर बेबी जुलेखा वाली बात जो है ना, किस्सा वो आ गया। क्योंकि तमाम अफराद के हाथ में छुरियां थी, वो भी तेज। अगर प्रोग्राम सुनने की वजह से छुरी गोश पर चलने के बजाय उनकी उंगलियों पर चल जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? फरहाना। फिर ऐसी आवाज सुनने के बाद तो ये तो उम्मीद की जा सकती है ना कि ऐसा भी हो सकता है। जी। और एक बार देखें, आज जो कहते हैं ना कि ईद का दिन है तो कोई ऐसी बात नहीं, चले ज्यादा नहीं, छोटा मोटा सबक ही मिल जाए हम दूसरों को, इंजॉयमेंट भी हो जाए। और यकीन करें कि 7 बार मेरी कॉल अटेंड मैंने की मिली है, बेल हुई है और अटेंड नहीं हुई। आज मेरे मोबाइल की कुर्बानी हो जाने बच गई। नहीं, आपकी कॉल जरूर मिलनी थी, बस थोड़ा सा कॉल्स का रश बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा ताखीर से मिली है। और आपकी कॉल ना हो तो फिर बेल देखें, माइंड ना कीजिएगा, जब बेल आ रही हो ना तो देखें, अगर नहीं है वो बस जो अफोर्ड कर सकता है बहुत अच्छी बात है, लेके उसको होल्ड पे रख दें। अच्छा, तो ठीक कम है। से कम वो जिस बेचारे ने इतनी मेहनत करके आधा घंटा रीडायल करके उसकी बेल गई हो, उसके बाद वो जी आपका मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कितना बुरा लगता है। चले खैर, चलें, कभी कभी ऐसा भी होता है भट्टी साहब, 2 कॉल जब एक साथ आती है ना तो वो स्क्रीन पर पता नहीं चलता। हाँ, मेरा बेटी, आपकी भी एक बात मुझे याद आ गई। एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि शाम का मौनिज नहीं होता। तो प्रोग्राम में हमारी खाला एक फबे कुटनी है, वो उनका फोन आया प्रोग्राम सुनने के बाद। अच्छा। उन्होंने कहा कि शाम का मोनस क्यों नहीं होता है। यकीन ना आए तो मेरे बहू को आके देख लो, उसको मैं नागन भी कहती हूँ और कभी कभी उसको मैं सपनी भी कहती हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा, क्योंकि ये सास बहू की आपस में लड़ाई रहती थी। तो मैंने फिर आज उनको फोन किया कि आज का दिन है खाला जी, आपसे कहूंगा कि बहू को गले लगा ले, तमाम गिले शिकवे जाने दे, भूल जाए, क्योंकि बहू नाग या सपनी नहीं होती और बहू जो है वो बेटी होती है, बेटी का दूसरा रूप है। आप समझ के तो देखें। ऐसे ही है। ईद मुबारक के लिए मेरा ख्याल है कि लोग कहते हैं ना दिल्ली ईद मुबारक, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। दिल्ली तो भारत का कैपिटल है। लाहौरी ईद मुबारक, सियालकोट ईद मुबारक, मुल्तानी ईद मुबारक क्यों नहीं कहते? जी जी। मैं तो कहता हूँ दिल की करेंगे ईद मुबारक। अच्छा, मुझे छोटे छोटे से 2 लकीरें, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपका, जरूर सुनाइए। 4 मिनट में। यही तो ये कि वो सीढ़ी बनवाने के लिए एक साथ चले गए कसाई के पास, और कसाई को भी रेडियो सुनने का बहुत शौक था। जब उसने वो दिमाग वाला ऐसा खोला ना तो कहने लगा, यार ये आप किसी आरजे के घर से लाए हैं सीढ़ी जो है। उसने कहा, जी आपको कैसे पता लगा? बोला, यार एक तो इसका दिमाग बहुत बड़ा है और दूसरा इसकी दिमाग की बत्ती अभी तक जल रही है। ये किसी आरजे के घर का ही हो सकता है। दूसरा, मैंने और एसएम रजा साहब ने एक ही कसाई को टाइम दे दिया। अच्छा। कि भाई ये कुर्बानी करनी है। उसने क्या किया कि तकबीर फेरी और उसके बाद चल दिया तीसरी कुर्बानी की तरफ। एसएम रजा उसके बाद मेरे पास आया। एसएम रजा साहब ने कॉल की, उसने कहा, जी मैं भट्टी की बोटियां बना के आके आपकी खाल उतारता हूँ। तो अब एसएम रजा साहब के साथ अब ये है कि आज सबकी याद आ रही है, आज का दिन है और एसएम रजा साहब हैं, सलमान हमीद साहब हैं,
रमजान मलिक साहब हैं, काशी मलिक साहब हैं, राना साहब हैं, किस किस का नाम लूं, सारे यानी कि ईद का दिन है और काश के हम एक दूसरे से ईद भी मिल सकते। तो बहरहाल एसएम रजा साहब को सबको कहिएगा कि यूं समझ लें कि आज हमने ईद मिल ली, बिल्कुल, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें जितना प्यार मिला है और एक दूसरे की आवाज सुन के हमारा वो दिन की चीज से कम नहीं है, तो हमारी तो रोज ईद होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ऐसी हजारों ईदें आप लोगों को देखना नसीब करे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आप लोगों का प्रोग्राम सुनने को ना मिलता ना, वाकई मजाक नहीं कर रहा हूँ कि आज ये बेचारे की कुर्बानी हो जाती है। कोई बात नहीं, चले, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपको जिंदगी दे, सेहत दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ है जनाब अनवर जावेद भट्टी साहब और बड़ी उम्दा गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे एक कमेंट है, कहते हैं कि मसूद अहमद कहते हैं अच्छा तो ये बताएं कि फरहाना मैडम ने आपने तो कल सदफ मैडम के यहाँ बड़े पोल खोल रही थी, तो इसी बात में मैं सच्ची मैंने बात करी। कौन से पोल खोले तुमने कल मेरे? कौन से पोल खोले मैंने? कौन से पोल खोले भाई तुमने? भाई देखिए, पहली बात तो ये मेरे कोई पोल है ही नहीं, मैं जो हूँ ना वो एक खुली किताब हूँ। मैं ही जैसी पर्सनैलिटी है आपके सामने है, बाकी जो आप मेरे बारे में नहीं जानते वो आप जब मैं इंटरव्यू दूंगी आप जान जाएंगे। जो भी आपका सवाल है जो फरहाना ने कहा है आप उसको भी जहन में रखें, वो भी सवाल मुझसे पूछें तब मैं आपको बताऊंगी हकीकत क्या है। अलबत्ता मैं अपने शो में जल्दी उठने वाली मैं बता देती हूँ, ये जो ना पोल खोलने वाली बातें कर रहे हैं। असल में हमारी जो बात हुई थी ना शो के हवाले से, तो मैंने कहा कि हुमैरा ने कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा फरहाना 8 बजे, तो इसलिए हुमैरा कह रही कि फरहाना हम 11 से 1 शो रखते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, हम 10 से 12 करेंगे, ये 11 से 1 करेंगे, इसमें कौन सी पोले हैं मुझे ये बताएं। असल में होता ये कि मेरे शो का टाइम नॉर्मली 11 से 1 है, तो मैं उसी टाइम के पे यूज्ड हूँ, तो मैंने इसलिए चाहा कि कल फरहाना ऑलरेडी शो कर चुकी थी एक ऑलरेडी अपना, और फर्स्ट डे मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैंने सोचा कि दूसरे दिन 11 से 1 जो मेरा स्लॉट का टाइम है उसी पर रखा जाए और मुझे इसमें आसानी भी रहती है, कंफर्टेबल भी रहती है, तो मैंने इसमें थोड़ा अपनी आसानी देखी। क्योंकि कल ऑलरेडी एक आसानी फरहाना को हमने दी, दूसरे दिन फरहाना को हमने अपने साथ बाउंड किया कि भाई वो एडजस्ट करें, बस ये इतनी सी बात है और कोई खास बात नहीं। उठने की बात नहीं, उठने को तो मैं आज प्रॉपर सोई भी नहीं और मैं शो के शुरू में नहीं बताया, आप शो इख्ताम की तरफ है तो आपको बताती हूँ मेरी तबीयत भी आज काफ़ी ख़राब थी, जो सुन रहे हैं उनको बताऊँगी और दुआओं की दरख्वास्त भी है। कल रात को मैं 1 बजे हॉस्पिटल में थी एमरजेंसी की सूरत में, मेरा ब्लड प्रेशर जो है क्रिटिकली डाउन हो गया था कल और हार्ट बीट भी एक्स्ट्रा कुछ फास्ट थी, कुछ हाथ पाँव सुन होने का मसला भी था। जो हार्ट बीट जब फास्ट होती है आपकी तो आपको वोमिटिंग का महसूस होता है कि आपको वोमिटिंग आ रही है, क्योंकि दिल की धड़कन तेज़ होती है तो वो ऐसा लगता है दिल अब मुंह से बाहर आ जाएगा या आप वोमिटिंग कर देंगे। तो रात को आपने देखा होगा मैंने अपने पेज पे आरजे हुमैरा सदफ के पेज पे पोस्ट डाली कि ईद का शो होगा, मेरी और फरहाना की एक तस्वीर थी। थोड़ी देर बाद मैंने वो तस्वीर डिलीट कर दी क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं कल शो के लिए नहीं जा सकती और मैं नहीं जा सकूँगी। और स्टिल जब मैं सुबह उठी तो मुझे तबीयत इतनी अच्छी महसूस नहीं हुई। हो सकता है आपको शोज़ में अंदाज़ा, जो मुझे सुनने वाले हैं और जो जानते हैं कि मैं शो कैसे करती हूँ, लाइवली हंसती ज़्यादा हूँ, और आज मैंने उस तरह से नहीं शो किया, मुझे ऐसा लगता है, और उसकी वजह तबीयत की ख़राबी थी। अब पता नहीं बीपी इतना डाउन होने की क्या वजूहत थी, क्रिटिकली कुछ मेडिसिन मुझे दी गई, कुछ टेस्ट वगैरह दिए उन्होंने, मैं घर आ गई तो मैं इस इरादे से थी कि शायद वो मुझे एडमिट ही करेंगे बिकॉज मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लिटरली थोड़ी देर के लिए मैंने ये भी सोचा, मैं अपने आप, मेरी फैमिली है, मैं आपको बता रही हूँ कि शायद पता नहीं मेरा आखिरी दिन तो नहीं है ये। तो मैंने अपने भाई से रास्ते में कहा कि मेरा ATM जो है उसका पासवर्ड ये, उसमें इतने पैसे हैं, निकलवा लेना अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ गया था रात को 1 बजे। मैं हॉस्पिटल में थी, वो एमरजेंसी एक ही हॉस्पिटल है, वहाँ खुला था ईद के दिन और मैं वहाँ गई, लेकिन अब अल्लाह की मर्ज़ी है, कुछ पता नहीं होता इंसान का, तो हर मौके के लिए आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि एक कमिटमेंट थी, फरहाना से मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी अगर मैं शो कर सकी तो मैं आऊँगी, तो मैंने थोड़ा सा हिम्मत पकड़ी और मैं शो कर रही हूँ आपके साथ। ऑल्दो कि मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं करी, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ चूँकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। और ईद पे जब हमने एक डिसाइड किया कि आप हमारी आवाज़ सुनेंगे, मैंने सोचा कि अल्लाह ने ज़िंदगी अगर दी है, कल मैं ऊपर नहीं गई तो इसकी वजह शायद ये भी कि आप लोगों की दुआएं भी हैं, आप लोग सुनना भी चाहते हैं और कोई पता नहीं होता बंदे का। इसलिए मैं हर शो के आखिर में ज़रूर कहती हूँ कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आप अगले पल हैं या नहीं है, तो ये बताना बड़ा ज़रूरी था आपको। और अगर आज शो होता जनाब सुबह 10 बजे तो मैं शायद कभी भी ना आती, क्योंकि मेरा सुबह कुछ कंडीशन अच्छी ही नहीं थी। कॉलर हैं जी, कॉल ड्रॉप होगी इनकी, चलो भाई हो गया, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ये क्या, ये तो हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, पूरा पढ़ दो भाई। मैं कब से डाल कर रहा था, यकीन करें पूरे कोई आधा घंटा हो गया।
कॉल लग नहीं रही। तो रांझा जी, अच्छा, मुझे लगता है कि रोज की मिकदार में से आज जो है आपके लिस्टर कुछ ज्यादा सुन रहे हैं। ऐसा ही बिल्कुल जी, कंबाइन जब हम करते हैं तो फिर वो लोग जो है वो सारे आ जाते हैं। लिस्टर इतने सेल्फिश हैं कि किसी को मौका नहीं दे रहे कॉल करने का। सेल्फिश तो कोई भी नहीं है, वो तो मोहब्बत करने वाले हैं मेरे भाई, सब प्यार करते हैं, पता है ना, फैमिली का हिस्सा। आप दोनों इतने पहले नहीं, मेरा एक सवाल है, पहले आप इतने नेगेटिव क्यों हैं? पहले मेरा सवाल का जवाब दें, आप इतना नेगेटिव क्यों हैं? इतनी नेगेटिव बातें क्यों करते हैं आप? हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं लग रहा है मुझे, सुन के तो बातें सुन के तो ऐसे लग रहा है बड़े नेगेटिव। देखिए मैं कब से कॉल कर रहा था और फिर बात मुझसे इसलिए निकल गई कि मैं कब भाई ऐसी बातें मुंह से निकल के लोग कहते हैं कवर कर लो, हैं? सारी बातें करके कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चले कोई बात नहीं। अच्छा, और आपका प्रोग्राम मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज दोनों आप आई हैं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। जी मैं हम सुन रहे हैं, आप बोलिए रांझा साहब। तो ऊपर आवाज नहीं आ रही थी साफ तो तो रेडियो नहीं सुने ना आप, कॉल पे बात करें। हाँ, मैं कह रहा था कि आप दोनों प्रोग्राम में आई हैं, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज शायद वो जिया भी आती है तो और अच्छा लगता। तुम जिया के बहुत बड़े फैन हो रांझा जी। मैं जिया को जरूर बताऊंगी कि आपका कितना बड़ा फैन है। उसका नाम रांझा जी है, नाम उसका अब्दुल कयूम है। बहुत खुश होगी वो भी। थैंक यू सो मच अब्दुल कयूम। हमें भी बहुत अच्छा लगता है अगर जिया हमें ज्वाइन करती। बिल्कुल, हमारी एक फैमिली है, तमाम आरजेस ऐसे ही है, बहन भाइयों की तरह, बड़ी मोहब्बत है हमारी। ये अलग बात है, लोगों को नजर नहीं आती है। कॉलर एक और है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कौन हमारे साथ? डॉक्टर राजियानी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसे हो? तबीयत का सुना, बड़ा अफसोस हुआ। चले कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और आपकी जो कुलीग है माशाल्लाह, उनकी भी आवाज आज फर्स्ट टाइम मैंने सुनी, क्योंकि सुनने का मौका नहीं मिलता। चले आप सुना कीजिएगा उनका शो भी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलाम। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और आपसे यही कहेंगे कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें, दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। फरहाना को भी, मुझे भी, हर शख्स को जो सुन रहा है इस वक्त, तो सब मुसलमान बहन भाइयों का ये फ़र्ज़ है कि एक दूसरे को दुआओं में। थैंक यू सो मच डॉक्टर हनीफ साहब, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, ज़िंदगी दे। आबिद अमीर कहते हैं ओ लतीफ़ा मेरे लिए, बहुत सीरियस बात हो गई ना, अब लतीफ़े की बात होगी। आबिद अमीर के लिए स्पेशली है। आबिद अमीर, ये मैंने उस दिन भी सुनाया था, आज फिर सुना रही हूँ, फिर सुनाऊंगी, लेकिन एक कॉलर और है, इनकी कॉल लेंगी फरहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं इमरान साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उमैरा साहब आपकी तबीयत ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है और ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जरूर होगी। आपके साथ बहुत दुआएं, और आप जिस तरह आखिरी प्रोग्राम में आप दुआएं लेके जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो जिनके साथ जितनी दुआएं हो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता इंशाल्लाह। और बिल्कुल आपने जिस तरह बात बताई, एक बिल्कुल लगने झटका सा जरूर लगा, लेकिन एकदम से खुशी भी है कि अल्लाह ने आपको सेहत दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी सेहत में रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इमरान साहब, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बस गुजर रही है अंधेरों में, ऐसे जैसे किसी के साथ जीने की आदत भी नहीं। क्या खाया पहली ईद पे आपने? क्या खास डिश खाई? मैं कुछ ना ज्यादा है ना, ईद के खास 3 दिनों में कुछ अजीब सी तबीयत हो जाती है, इसमें तो अवॉइड ही करते हैं, कुछ हल्का फुल्का चलता रहता है। ब्रेड बटर जैम चाय के साथ दोनों का फ्यूजन किया और चाय के साथ डिफ्यूजन किया। अरे एक लतीफा मैं आपको सुनाऊंगी आपके लिए इस कॉल के बाद, और एक आबिद अमीर के लिए, ठीक है? लतीफा हमारे लिए मतलब आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया बीमारी का, तो वो मुझे हॉस्पिटल से याद आ गया। अच्छा लगेगा, आपको हंसी आएगी। हाँ बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि हॉस्पिटल से अल्लाह बचाए। बिल्कुल अल्लाह सबको महफूज रखे, मान में रखे। सूरह फातिहा पढ़ के दम किया करें आप, इंशाल्लाह हमेशा सही रहेंगी इंशाल्लाह। और पूरे अलम नशरा कहते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, लो जिस तरह की कोई भी ऐसी टिपिकल बीमारी हो ना, तो उसको सूरह अलम नशरा पढ़ के पानी में दम करें, या फिर आप लिख कर उसको पानी में पर्ची में डाल दें और उसका पानी पिए, तो इंशाल्लाह हर बीमारी, चाहे आप सोच भी नहीं सकती, ऐसे ऐसे इन्फेक्शन जो कि कभी जहन में भी नहीं होंगे ना, वो भी निकल जाएंगे, पथरी तक निकल जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर थी जिन्होंने बाकी लोगों ने भी सुनाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी। हमारे साथ बहुत ही अच्छे कॉलर थे फरहाना इमरान साहब। जी बिल्कुल, बहादुराबाद से सुनते हैं हमें।
एक तो लतीफ़ा जो है जो मैं इनको सुनाना चाहती थी कि इमरजेंसी वार्ड में पड़े पप्पू का शेर, उसने नर्स को देखकर इरशाद किया कि रोज़ रहती हो इस कफन जैसे लिबास में मलबूस, रोज़ रहती हो इस कफन जैसे लिबास में मलबूस, आज काला जोड़ा पा साड़ी पर क्या बात है, व्हाट अ पैथेटिक शेर। बस अब आ गया। आबिद अमीर के लिए मैंने एक ना पिछला शो आबिद अमीर ने नहीं सुना जो हमने ईद की रात को किया था शाम में, वो भी अचानक था, कुछ ड्रामा मुझे रिकॉर्ड करना था जो आप सुन रहे हैं ZUFM 98.2 पे गोश्त मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ वॉइस ओवर थी, तो मैं उन्होंने कहा शो भी कर लो, मैं शो भी कर लिया। आप शो का नाम क्या रखे समझ नहीं आया तो हैप्पी ईद ईव रख लिया। तो उसने भी बताया था, तो आबिद अमीर थे नहीं, तो वो ये था कि एक साहब कहते हैं कि मुझे बचपन से ही खाने का बहुत शौक था, छोटा था तो माँ के जूते खा लेता था, कभी बाप की डांट खा लेता था, जब बड़ा हुआ तो स्कूल में काम ना करने पर मास्टर जी से डंडे खा लेता था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो वैगनों और बसों के धक्के खा लेता था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों के नाम पूछने पर उनसे सैंडल खा लेता था। मेरे दोस्त मुझे देखकर रश करते थे, बड़े खाते पीते घराने के हो तुम। मोहल्ले में से अगर कोई शिकायत आती तो ख़ुद को मासूम साबित करने के लिए मैं कस्में भी खा लेता था। फिर यूँ हुआ कि मेरी शादी हो गई और अब मैं सब कुछ घर में ही खा लेता हूँ। तो स्टार्ट ये होता है कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक था। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो मेरे जहन में जो पहला नाम स्ट्राइक हुआ वो आबिद अमीर का था। क्या बात है, क्या बात है। वैसे भी आप उनको खापा कहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही खापा साहब ही हैं वो, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा खाता है तो उनको यही नाम देना चाहिए। राबिया नाज कुरैशी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। कहती हैं कि अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत दे। आप ही जी मेरी दुआ है आपके लिए, बहुत शुक्रिया, आमीन। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अल्लाह मेरी प्यारी आप ही को मेरी भी उम्र अता कर दे। नहीं, आपकी उम्र अल्लाह ताला आपको ही नसीब करे और जितनी हमारी होगी अल्लाह ताला उससे सेहतमंद तरीके से अल्लाह ताला गुजार दे, यही दुआ है हमारी। राबिया नाज कुरैशी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। दोनों को ईद मुबारकबाद देती हैं ईद की। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं क्या बात है भट्टी साहब, चलें जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं पता है मैडम क्या बड़ा मान होता है बेगमात को अपने हस्बैंड पर, दिल नहीं चाहता कभी मान तोड़ें, बस एक ही शय है जो कहीं कहीं गुस्सा निकाल देते हैं। अच्छा सही है, समझ आ रही है बात हुमैरा। कह रहे एक ही शय है जो कहीं का गुस्सा जो है वो कहीं निकाल लेती हैं। ये कह रही हैं वो हस्बैंड जो है उनके कितने अच्छे होते हैं। अच्छा समझ गई, ठीक है। मतलब एक ट्रैक की फरमाइश की आयत आरिफ का है, वो ईद मुबारक के नाम से की है फरमाइश आबिद सलमान हमीद ने UK स्कॉटलैंड से, मगर वो जो है ना वो है कॉपीराइट इशू है उसका, वो ऑलरेडी एक रैकेट लेवल के अंडर रिलीज हुआ है तो उसको हम प्ले नहीं कर सकते। सॉरी। चलें जी, बहुत शुक्रिया सलमान हमीद साहब, आप भी हमारे साथ शामिल हैं। और अक्सर लोग जोक्स तो क्रैक कर रहे हैं हमारा, लेकिन वो जोक्स ऐसे हैं कि आप मतलब ऑन एयर नहीं कर सकते। हम क्रैक नहीं हो रहे ऐसे ही है। साथ साथ अच्छा जी क्या कह रहे हैं मसूद अहमद साहब कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मैं ये अहद करता हूँ कि आप दोनों जब भी यहाँ उम्रे या हज पे आएंगी तो मैं ऊंट का पाया जरूर खिलाऊंगा, ये वादा रहा। मसल्ला करे हमें हजम हो जाए वो, क्योंकि बड़ा गर्म होता है उनका गोश्त। लथीराम सौदा ने कहा है सुनकर दुख हुआ कि आपका बीपी हाई था। हाई नहीं, मेरा कभी हाई नहीं हुआ बीपी, लो क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करती ना, तो मेरा बीपी क्रिटिकली लो था। और क्रिटिकली लो में ये होता है कि बंदा जो है यहाँ तो कहते ना वो क्या बोलूं उसको ऊपर चला जाता है, यहाँ फिर बच जाता है। तो अगर बच जाता है तो अल्लाह का करम होता है, जिंदगी देता है अल्लाह ताला। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने सलामत रखा। तो फिर उसमें आपकी थोड़ी देर बाद जब ठीक होता है आपकी बॉडी जो है वो काम नहीं करती, उस तरह से रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल जी, सुस्त महसूस करती, थोड़ा सा अच्छी तरह उसकी एक्टिविटी नहीं होती। एनी हाउ अब्दुल कयूम साहब करें अल्लाह खैर करे, ऐसा ना बोलें सिस्टर, हमारा हकीकत है भाई ये तो ज़िंदगी की। और मसूद साहब कहते हैं मैडम सच्ची बात बताऊँ, ये सदफ़ मैडम की तबीयत के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि आप शो में आकर आपने इतना बड़ा हम पर एहसान किया। मैंने एक मज़ाहिया खाका टाइप किया है इस पेज पे, अब हटा लिया। रब चंगा रखे आपको, मैं शुक्राने की नमाज़ पढ़ूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आप तो इतनी अच्छी बागसर ज़मीन पर रहते हैं, जब भी आप कभी खाना काबा जाएं, मदीना मुनव्वरा जाएं, तो अगर ना भी जाना हो तो उस तरफ से रुख करके भी आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो वो मेरे हक में ज़रूर कबूल होगी, मेरा इतना ईमान है। सलमान हमीद साहब हंस रहे हैं बड़े लतीफ़े सुन के। और
अनवर जावेद भट्टी कहते हैं आप दोनों को अल्लाह सलामत रखे, हुमैरा सदफ साहिबा को अल्लाह सेहत कामला दे। आरजे अयाज खान है मेट्रो वेल से। अब्दुल कयूम साहब को शुक्र है हमारा शो अब अच्छा लग रहा है, वरना ये फैन किसी और के और शो किसी का सुन जब जिस किसी की हो जाती है तो फिर उसको शो पसंद आने लग जाता है। आप यकीन करें मैं जिया को जरूर बताऊंगी। जरूर बताइएगा, और क्या भाई, बताना चाहिए, वो भी हमारी बहन है। खुश होगी बहुत वो, बिल्कुल, कि उसका इतना बड़ा फैन है, वो उसको हर शो में पोस्ट में लिखता है कि जिया को बुलाओ, जिया को बुलाओ। जिया को मैं वाकई अब कहूंगी कि जिया प्यारी बहन, एक शो हमारे साथ कंबाइन कर ले। माना कि तू बहुत लेजेंड है, लेकिन हम भी तेरी बहनें ही हैं, हमारे साथ शो कर ले, ठीक है जी। फरहाना, शो कमेंट पढ़े आप? बिल्कुल जी, कमेंट्स जो है वो हो चुके हैं रीड काफ़ी सारे, और बाकी जो है वो स्क्रॉल हो चुके हैं हमारा, तो इसलिए हमें न्यू कमेंट्स देखने के लिए दोबारा से ज़रा रिफ्रेश करना पड़ेगा, जो कि हम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब्दुल कयूम साहब कहते हैं टाइम जाने का है, इसलिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हमसे ज़्यादा तो इनको जल्दी ही, ये देखिए मेरा वो कह रहे हैं हम चले जाएं। एक कॉलर आ गए, इनको शामिल कर लेते हैं, ना करना नाइंसाफी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आखिरी कॉलर हैं ये, देखते हैं कौन खुशनसीब है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम, दोज़खुल हराम, ये जरूर कहा करें। ईद मुबारक आपको रजा साहब। बेटा आप लोगों को भी दिल्ली 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 वाली नहीं, दिल्ली 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 और मैं कह रहा हूँ, जो कि हमारे कह दिया है एयरपोर्ट से हमारे भाई ने गड़े में, भाई दिल्ली तो उनका मरकज है पर हमारा दिल आपका मरकज है। अरे वाह, क्या बात है, समझे। और रह गया मसला FM हमारा FM 98.2 जो है ना बेटा, हकीकत में अगर देखा जाए तो मजमुआ जिंदगी फर्द वसी स्तर, फर्द का वसी स्तर, ये वो मरकज है जिससे हर दिल की धड़कन मंसूब हो गई है। क्या बात। अब ये लाशऊर और बेशऊर लोगों की अपनी अपनी पसंद है कि वो कौन से चैनल को पसंद करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम लड़ते हैं और झगड़ते हैं, फिर एक मुकाम पे आ खड़े होते हैं। सही सही, समझे। और हमारा मसला ये है कि हमारे भट्टी साहब ने कहा कि भाई उनकी बोटियां बन गई। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इस वक्त भी गाय के पास बैठा हुआ हूँ और अपने खाले के इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी खाल उतरेगी। वो साथ चेंज करके के फोन के सीधे ना पड़े, समझे। और अब खाल उतरने का इंतजार है कि देखो कौन कौन हमारी खाल उतारता है, अल्लाह पाक उससे हिदायत कर देगा, समझे। और ये हंसी मजाक का है। मेरे बड़े काबिल एहतराम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जितने लिखते हैं मेरा बेटा, मैंने एक दिन बहुत टाइम नहीं, ज्यादा एक हफ्ता पहले की बात है कि हमारे तुम्हारे साथ ये बैठी ये भी फरहाना थी। जी। तो मैंने कहा था मेरा बेटा, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरा गुर्दा, मेरा जिगर, समझे। तो इसका मकसद ये नहीं है, इसका मकसद ये नहीं है, ये एक मोहब्बत का अजीब इजहार है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही। क्योंकि पार्ट ऑफ बॉडी से जैसे इंसान मोहब्बत करता है, ऐसे ही अगर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का सलीका सीख जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जिगर खराब होगा तो आदमी को कभी भी बदहजमी नहीं होगी। सही सही सही, ठीक है। और तुम्हारी अभी मैंने आवाज सुनी कि भाई तुम क्या नाम है वहाँ होकर आ गई बिना शादियों। भाई यहाँ तो हम 4-5 मरतबा होकर आ गए। कौन सीखे। जी ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। बस आप लोग की दुआएं हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया रजा साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, खुश रखे, थैंक यू सो मच। और लास्ट कॉलर थे ये हमारे SM रजा साहब। कॉल्स बहुत सारी हैं, लेकिन आपको पता है कि वक्त की कुछ कमी है। अब दरमियान में जब रजा साहब बात कर रहे थे तो मैं जब लतीफ़ों की तरफ मेरी नज़र थी तो एक लतीफ़ा मेरी नज़र से गुजरा, मुझे दरमियान में हंसी आने लगी। अब वो नज़र से मेरी ओझल हो गया, क्या करूँ मैं। फरहाना कुछ कहिए आप, फिर हम इजाज़त लेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल, बस कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। मेरा अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं इटली से। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं क्या हाल है, मैं लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं, चौके ईद मुबारक भी कहते हैं साथ साथ। और अली रज़ा इटली से आ गए। अरे इटली से आ गए आप, क्या हाल इटली से आ गए कल आ गए वापस इटली से। इन्होंने लिखा ईद मुबारक, क्या हाल है, लेट लेट लेट। मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि वो खुद लेटे हुए हैं 2 दिन से, लेट कर थक गए हैं इटली में।
अच्छा जी, सुहेल अरमानी बहुत शुक्रिया, कहते हैं दोनों को ईद बहुत बहुत मुबारक। फैज़ मलंग फ्रॉम कराची बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल क़य्यूम साहब बहुत शुक्रिया, आपका तालियां बजा रहे हैं। यही बनता है बस आपका। आप तो साथ साथ मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया। और आबिद अमीर कहते हैं कि मज़ा आया लतीफ़े में, कल सॉरी कह रहे थे अली रज़ा के वो खापा बोलते हैं, मुझे बुरा लगता होगा। अरे कुछ खिलाएं पिलाएं फिर खापा कॉल करें। हाँ नहीं तो ये सही है, बात तो सही है। दो अरबी एक दूसरे को अरबी में गालियां दे रहे थे। मसूद साहब के लिए स्पेशली यही है। तो अरब में रहते हैं वो। हाँ। दो अरबी एक दूसरे को अरबी जबान में गालियां दे रहे थे। करीब से एक पंजाबी देहाती का गुजर हुआ, कहने लगा कारी साहब हमें भी दुआओं में याद रखना। हमने कहा जाते हैं आपको जरा, अगर वो दुआएं ये वाली दुआएं होती तो फिर तो अल्लाह हाफ़िज़ हो जाती। जी सही है। मसूद अहमद साहब कहते हैं बीपी लो में शुगर का शरबत पीना चाहिए, फौरी अफाका होता है मेरा। अच्छा पता है पाकिस्तानी होने की पहचान क्या है? वैसे कि पाकिस्तानियों की पहचान है कि आप जैसे उनको कोई बीमारी बताएंगे वो आपको नुस्खा जरूर बताएंगे। लेकिन भाई ये इंडिया वालों की पहचान भी है, बांग्लादेश वालों की पहचान भी है कि वो बताते हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। ये उन लोगों की पहचान है जो उर्दू बोलना जानते हो मेरा। अबू अरशद सुन रहे हैं हमें, कहते हैं क्या हाल है नदीम? नदीम से आपके साथ बातों में लगे हैं। चलें कोई बात नहीं, हमें भी सुन ही लीजिएगा थोड़ा सा। मोहम्मद अली ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लड़का और लड़की जो आपस में दोस्ती थी उनकी, वो एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे। लड़के ने कहा क्या कर रही हो? लड़की ने मैसेज में लिखा अभी वज़ू किया है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला कि मैं मार्केट में तुम्हारे पीछे पीछे तस्वीर पढ़ रहा हूँ। अच्छा जो लोग होते नहीं हैं हाँ, वो बन के क्यों दिखाते हैं पता अच्छा नहीं। और इंटरनेट की दोस्तियों का और रिश्तों का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि जो आप नहीं है आपने दूसरे को बताना है कि मैं वो हूँ, क्योंकि वो एक फेक दुनिया है। आप हर कोई एक दूसरे को अच्छा कहता है। कोई ये तो नहीं कहेगा इंटरनेट पे आपसे कि फरहाना मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैंने इतने गुनाह किए हैं जिंदगी में, चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, लोगों का दिल आजारियां की हैं, दिल दुखाया है। नॉर्मली भी कोई नहीं बोलता हूँ मेरा भाई, बोलने वाले बोल देते हैं अगर उनको एहसास हो गलती का कि भाई मुझसे गलतियां हुई, मैंने किसी की दिल आजारी कर दी, उसका दिल दुखाया। लेकिन कम, बहुत कम तादाद है उनकी, लेकिन हैं बोलने वाले। लेकिन अपने आप को हर कोई अच्छा बना के पेश करता है। तो असल में अच्छे बनना ज़रूरी है, अच्छा बन के पेश करना नहीं। तो आखिरी जुमला क्या कहेंगे? कमेंट है तो कमेंट पढ़ लें, फिर हम आखिरी ट्रैक प्ले करेंगे और इजाज़त लेंगे। कमेंट्स जो आखिरी के शामिल कर लें, फिर हम उसके बाद अपनी आखिरी जुमलों के साथ जो है इजाज़त ले लेते हैं। जी करें। अच्छा जी, राबिया नाज कुरैशी कहती हैं कि आप ही जी आज सुपर डुपर शो किया है, 4 चांद लग गए हैं शो में, मज़ा आ गया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपको शो पसंद आया हमारा। और जो अभी रीसेंट कमेंट से ज़रा मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ क्योंकि बार बार मुझे इसको रिफ़्रेश करना पड़ रहा है। ओके, मोहम्मद अली कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा शो किया, फुल एंजॉय किया आज। और साथ साथ सुहेल अरमानी कहते हैं लतीफ़ों की किंग हुमैरा सदफ। अब्दुल क़य्यूम कहते हैं आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, कमेंट रीड नहीं किया। और किसका कमेंट रीड किया है तो भाई क्या हो गया। साथ साथ अली रज़ा कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, लो अब तो चला गया, ख़त्म होने वाला है। अबू अरशद कहते हैं कि क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली रज़ा कहते हैं आपने याद किया और मैं आ गया। हुमैरा सदफ 10 मिनट पहले आपको याद किया तो छींकी आई, उसी वक्त जो है ना मैं ZFM मैंने ट्यून कर ली। इनकी कुछ प्राइमियर देखें आप। मोहम्मद अली कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मेरी दोनों प्यारी आपियों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए और उन्हें मेरी भी खुशियाँ अता करे। अली रज़ा ने हमें 10 मिनट पहले याद किया और उनको छींकें आई, 2 आई छींकें। हाँ, उन्होंने याद किया तो छींकें आई, ये देखें आप। और उन्होंने ZFM ट्यून इन किया और हमारी आवाज़ आई। क्या बात है यार, ये बंदा जो ना कभी कभी बहुत लंबी कर देता है। तो मैंने कहा ना आपको कुछ प्राइमियर देखें। अच्छा जी, आबिद अमीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि एहसन रज़ा साहब की क्या गाय वाली बात हमेशा याद रहेगी मुझे, आंटी कितना खुश होंगी हैं, ये वाली कौन सी बात है। अच्छा चलें जी, खैर है। अब्दुल क़य्यूम साहब कहते हैं दिल से सॉरी, एक्चुअली मैंने जो है वो नाजेब अल्फाज कह दिया था, तो आप सब लिसनर को सॉरी बुजुर्गों भाइयों बहनों। तो पहले से ख्याल रखना चाहिए ना बेटा, अल्फाज जो है ना पहले से ख्याल रखना चाहिए कि क्या कहना है क्या नहीं, बाद में माजरत करके क्या फ़ायदा। बुजुर्ग वो होता है जो, वो बुजुर्ग नहीं होता कि जो इसके बाल सफेद होते हैं, जो बूढ़ा होता है, जो इल्म की बातें करे या ऐसी बात करे जिससे आपको कोई फायदा पहुंचे, वो बुजुर्ग होता है। हर वो बंदा बुजुर्ग है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है। तो हम छोटे बच्चे, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुजुर्ग। एनी हाउ, चलें जी, कमेंट्स आपके माशाल्लाह। सोहेल अरमानी बाकी सबने खुदाफिज कहना शुरू हो गया, सबने तैयारी कर ली। आखिरी जुमला क्या कहेंगे? लिसनर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, जो भी आप कहना चाहती हैं फरहाना, आप पहले। जी जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप जो है वो इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं, इतना प्यार देते हैं। और साथ साथ ईद का मौका है
तो जो भी गिले शिकवे हैं अपनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबको दूर करें, दिलों को साफ रखें हमेशा, क्योंकि दिलों को साफ, मेरा ने भी जैसे कहा कि दिलों को साफ रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर दिल साफ नहीं रहते तो फिर रिश्तों में जो है वो मिठास नहीं रहती, फिर वो एक कड़वाहट आ जाती। तो रिश्तों को हमेशा मीठा रहना चाहिए। हर रिश्ते में जो है वो ऊंच नीच और अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बातें ऐसी हो जाती हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं हर रिश्ते में। और ये रिश्तों की और मोहब्बतों की पहचान है कि जहाँ पर हर वक्त सिर्फ प्यार हो, वहाँ पे शायद मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता सच्चा होता है। जहाँ पर जो है वो गलत फहमियाँ भी होती हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती हैं, वहाँ पर भी प्यार ही होता है और सच्चा प्यार वहीं होता है। वरना अगर हर चीज़ आपकी जो है या आपको किसी और की पसंद आती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर फिर कोई ना कोई बनावट ज़रूर होगी, क्योंकि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन इट्स ओके, उसको माफ़ करके उसको मूव ऑन करना चाहिए, आगे दरगुजर कर देना चाहिए, छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा ईद पर खुशियाँ बांटें, नफरतों को काटें और रिश्तों को ना काटें, राइट। और जिन लोगों को ज़रूरत है, जो मुस्तहिक़ है, उन लोगों तक गोश्त ज़रूर पहुँचाइए, अच्छा गोश्त पहुँचाइए, ना कि वो गोश्त जो कि जानवरों के भी खाने के काबिल नहीं होता, तो ऐसा गोश्त ना पहुँचाइए। हुमैरा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने कहा था कि आप आ जाएं और आप जो है अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी जो है वो शो करने आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। बहुत शुक्रिया आपका, मज़ा आया साथ शो करके। और वो जाते जाते मैं जो आखिरी बात कहूँगी कि जो शैतान था ना, उसे बड़ा दर्द था कि कहीं छुरी जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे ना फिर जाए। बिल्कुल, वो हर तौर पे चाहता था कि ये अमल रुक जाए। भागा भागा फिरता था, कभी बाप के पास जाता, उसको बहकाता कि क्या तुम क्या कर रहे हो, बच्चा ज़िबा कर रहे हो, कभी बेटे को वर्गलाता और कभी उसकी माँ को कि भला क्यों, आखिर क्या उसको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान अजीज़ थी और वो वाकई इस्माइल को बचाना चाहता था? नहीं, वो चाहता था कि कहीं हुक्म की तामील ना हो जाए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अताअत इलाही का वो मकाम ना पालें जिसे ठुकरा कर वो शैतान रांधा दरगाह हुआ। ये वाक़या नहीं सुनाना आपको, ये बताना यह है कि कुर्बानी से रोकने वाले, जानवरों का दर्द महसूस करने वाले, जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जानवर कुर्बान ना करो और कूलर लगा दो पानी का, आज भी ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कहा कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। दरअसल उनके वजूद में भी एक शैतान छुपा बैठा है। ये तो अल्लाह की खुशनौज़ी के लिए हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और अल्लाह कहता है कि मुझे तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा ईसार और कुर्बानी पहुंचती है। और ये जो कामयाबी तभी होती है आपको कुर्बानी जब आप करते हैं, जब आप इसका मुस्तहिक लोगों तक गोश्त पहुंचाएं। अगर यकीन कीजिए कि आपके पड़ोसी के घर में दाल पकी है, तो वो जो बकरा जिसके आप समझते हैं कि आपको पुलसरात पार करवाएगा, वो आपको पुलसरात तो पार नहीं करवाएगा, अलबत्ता लाते मार के आपको दोज़ख में ज़रूर पहुँचाएगा जो आपने ज़िबा किया है। तो जनाब, शैतान भी बड़ा चालाक है, वो चाहता है आप हुक्म अदूली करते रहें। हर इंसान के साथ शैतान लगा है, खून में इंसान के गर्दिश करता है। ये कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारे लहू के साथ गर्दिश करता है। तो आपने क्या करना है, वो तो लगा रहेगा कि आप नाफरमानी करें, लेकिन आपने भी लगा रहना है फर्माबरदारी में। और फर्माबरदार बंदा बाअदब होता है और जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है। यही आज का आखिरी मैसेज था। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, अली रज़ा, सोहेल अरमानी, जो मज़ीद कमेंट किए हैं फिर हम बाद में पढ़ेंगे, और इमरान राजपूत, बहुत शुक्रिया। जिनकी कॉल्स नहीं मिल सकी उनसे हम माज़िद को हैं, जिनसे बात हुई उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। जो गरीब लोग हैं, जो हकीकी तौर पे कहते हैं ना कि डिज़र्व करते हैं आपका कुर्बानी का गोश्त, उनको ज़रूर आप पहुंचाइए। ये हमारा आपके लिए मैसेज है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात ज़िंदगी रही तो हफ्ते के रोज़ सुबह 11 बजे होगी। फरहाना आपसे मिलेंगी कल सुबह 9 बजे, वही मॉर्निंग वाइब्स, आपका पसंदीदा शो। तो मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह। ये कल मिलेंगी, मैं परसों। ज़िंदगी रही तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और उनका भी रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।